सो ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 8 मई को, जो कि स्विमिंग करके आती है कि कौन है यार, किसने मुझे बुलाया। हाँ अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड आता है। वो कहता है क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं, मेरी ब्लैक वाटर गैंग के ऊपर किसी बच्चे ने अपना कब्जा कर लिया। वो मुझे धमकी दे रहा है कि मैं उसे कि वो मुझे मार देगा। वो कहता बेबी तुम चाहो तो मैं उसे मार दूं, तुम्हारी मदद करूं। वो कहते नहीं, उसे मैं खुद मारूंगी। और फिर सीन आता है मामेड पे, जहाँ पे हम देखते हैं टियानजुई कहता है कि ये जो जगह है, ये जगह यहाँ पे ग्रैंडपा ने खुद मतलब की बनाया है। आई होप आपको ये सेटिस्फाई लगे। हाँ मामा कहता है कि ये मेरी ओरिजिनल केप से तो बहुत ज्यादा छोटा है। नॉट बैड, ठीक है चलेगा। ठीक है तो मैं और मेरी बहन अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है अब हम चलते हैं। हम देते हैं वहां से चले जाते हैं। हम मामा कहता है यहाँ स्पिरिचुअल पावर है पर देख सकता हूँ। पर सबसे पहले मैं जरा अपनी टूटी हुई तलवार को सीख करता हूँ। वो अपनी भट्टी को बाहर निकालता है और मेरे पास वो ब्लड पर्ल भी है, जिससे मैं अपनी मतलब की सोड को और ज्यादा एनहेंस कर सकता हूँ अगर यदि मैंने उसको उसके साथ मिक्स कर दिया। हम देखते हैं वो वहाँ पे उसे बाहर निकालता है। पिगी बाहर आता है। वो कहता है मास्टर मास्टर। वो कहता है मेरी मदद करो इनको रिपेयर करने में। वो कहता है क्यों नहीं। बिल्ली कहती है ये कोल्ड्रोन तो बहुत ज्यादा रेयर है, एक रेयर ट्रेजर है इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर। सच में तुम तो बड़े कमाल के हो। हम देते हैं वहाँ पे उसे रिफाइन कर रहा हो। हमारे इसका रिफाइनिंग का बहुत ज्यादा स्लो है यार, सच में बहुत ज्यादा। तो कह रही है बेटर है चलो। और हम देते हैं वो वहाँ पे उसे रिफाइन कर रहा होता है। तभी हम देते हैं रिफाइनिंग तैयार होती है। वहाँ एक धमाका होता है और तलवार बन के बाहर आती है। हमारे की बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, पहले से भी बेटर है। वो कहता थैंक यू। वो कहता नाउ मेरी टेस्टिंग की बारी आ गई और उसे टेस्ट करने लगता है। हम देते वो एक पहाड़ के ऊपर स्लैश मारता है, पूरे पहाड़ को काट देता है। हमारे सच में ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेरी स्वॉर्ड मास्टर की स्किल इसके अंदर बहुत अच्छे फिट बैठ रही है। एट लास्ट मैं अपनी अर्थ लेवल की फाउंडेशन बिल्डिंग का तो इस्तेमाल कर ही पा रहा हूँ। ये नहीं जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। पर लेकिन तभी उसे एक बैकलैश लगता है। वो एकदम मेरी स्पिरिचुअल पावर मेरे अंदर अनस्टेबल है। और हम देते हैं वो नीचे गिर जाता है, बाप रे। और हम देते हैं वो नीचे आके गिरता है। वो कहते ये क्या हुआ। हम देते हैं बिल्ली कहती है अरे बच्चे यार तुम अभी तो भूल चुके हो, ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, मत भूलो ना, ये दुनिया तुम्हारी है। तुम्हारे पास हेवनली फाउंडेशन बिल्डिंग है समझे, और तुम यहाँ पे अर्थ लेवल की पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। ये बॉडी संभाल नहीं पा रही समझे, तुम्हारी फाउंडेशन लेवल भी अनस्टेबल है। ये सुनिए होता है तुम्हें आखिर का फाउंडेशन के बारे में पता ही क्या है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो तो देख मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी जो हेवनली फाउंडेशन बिल्डिंग है ना, वो एक बहुत बड़े मंदिर के जार की तरह है, कटोरे की तरह है समझे, जिसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर भरी हुई है। पर यदि मैं तुम्हें बताऊं एक ऑर्डिनरी मंदिर की फाउंडेशन बिल्डिंग वो एक छोटे से जार की तरह है, एक बटके की तरह है, जिसके अंदर मतलब की कोई बॉल डाल देना तो बस वो एक तरफ से बाहर आएगी, चारों तरफ से नहीं। और वहीं तुम्हारा वाला अगर मैं बात करूं, तुम्हारा वाला फाउंडेशन बिल्डिंग हेवनली फाउंडेशन बिल्डिंग वो एक कटोरी की तरह है, जिसके अंदर जो ऊपर से तो खुलता ही है, साथ में चारों तरफ से वो मतलब कि बड़ा कटोरा है, बड़ा मुंह है, तो इसलिए उसके चारों ओर से वो स्पिरिचुअल पावर लीक हो रही है। इसलिए तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बड़ी जल्दी खत्म हो गई। क्या सारेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूं, मेरे साथ एक रात डुअल कल्टीवेशन क्यों नहीं कर लेते। हाँ मामा तो मैं मर जाऊंगा पर लेकिन कभी तुझ जैसी बेकार टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो कहते कम हो, इतने में सख्त मत बनो, वैसे भी तुम्हें इसको थोड़ी जरूरत है, तुम्हें इस पे स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और यदि अगर तुम्हें गोल्डन कोर पे पहुंचना है तो तुम्हें इज्जत पड़ेगी क्योंकि तुम उस ट्रिब्यूलेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। तभी वहां कोई आता है कि मास्टर मिस मू यहाँ पे आई है। वो कहता है मिस्टर ली मैंने वो सारी तैयारी कर ली। हम देते हैं मो फैमिली के स्पिरिचुअल हब गार्डन में, जहाँ पे वो कहती है वाओ यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहता है मिस, वो कहता हाँ मैं यहाँ पे अपनी एक डिस्कस गैस को लेके आई हूँ। वो कहता है मत पूछिए, पैट्रियार्च ने बस एक बंदे को अलाउ किया कि आप उसको एक बंदे के साथ ही अंदर जा सकते हैं। वो गिनती की एक तो मैं हो गई, अरे दूसरा ये मिस्टर ली, तीसरी ये, अरे यार ये मुसीबत हो गई, क्या ये सर्वेंट को लेकर जाना चाहिए। वो कहती है कि मिस्टर ली मो फैमिली की जो ये प्राइवेसी है यहाँ पे, इसलिए क्या मो फैमिली का बहुत सारा सीक्रेट है, इसलिए कोई आउटसाइडर यहाँ अलाउ नहीं है। मेरी मो फैमिली में एक तो मैं हो गई और एक आप हो गए, लेकिन आपकी सर्वेंट आपको इसको यही रहना होगा। ये समझो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और दूसरी बात तुम सर्वेंट किसको कह रहे हो, मैं इसकी वाइफ हूँ समझे। वो तो सॉरी पर लेकिन परमिशन सिर्फ 2 लोगों की है। वो काम तभी मामेडो से एक हर्ब देता है। हम देते हैं, वो कहते हैं हाँ चलेगा चलेगा ये चलेगा। और हम देते हैं वो बाहर पहरेदारी के लिए रुक जाती है और वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पे बटलर कहता है यंग मिस आप जानती है ना इस मेडिकल मटेरियल गार्डन के अंदर बहुत सारे जितने भी मटेरियल है वो सारे बहुत रेयर है। और ये सारी बातें यंग मिस के मैं इस डिस्कसिंग इसको भी मैं कहना चाहूंगा। आमामे करता है सच में यहाँ पे तो बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लांट है। वाह क्या बात है। 4 तरीके के हेवन एंड अर्थ और शुआन एंड ईच अदर मतलब की ग्रेड के स्पिरिचुअल प्लांट है। वाह वाह मैं मान गया, सच में ऐसा मेरी दुनिया में हुआ करता था। पर लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत लो है। इनका यूज बस ब्लीडिंग या फिर पेन को रोकने के लिए कर सकते हैं। वो मिस्टर ली आप हमारे माउंटेन पे आ चुके हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, बट लेकिन हमारा मेरता है यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर बहुत है। ऊपर से यहाँ पे जो जितनी भी हर्ब है वो हेवन लेवल के हैं। पर लेकिन इतना भी इनमें कुछ क्वालिटी इनकी खास नहीं, बस लेवल इनका है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लूंगा। हम देते हैं वो मिस्टर ली मेरी बात सुनिए, हमारा मेरता है कि ये शुआन लेवल
का है, मैं देख सकता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरी पुरानी जिंदगी में मेरी मास्टर पूरी दुनिया खोज चुकी थी इसके लिए, पर लेकिन उनको बस एक अर्थ लेवल का मिला था, क्योंकि उनको मुझे अपने आप को मतलब कि हेवनली लेवल की फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करवाना था, पर लेकिन उनको सही मेथड भी नहीं पता था इसका यूज करने का। वो थे मिस्टर ली, इस हर्ब की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि लो है। सच में आप इसे लेना चाहेंगे? यहाँ पे और भी कई सारे हैं इस माउंटेन पे। वो तो नहीं, यही है मेरे लिए बेस्ट। ये देख के वो भी लगता है सच में इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, और हम देते हैं। वो उसे लेने के बाद वो कहता है कि चलो इससे थोड़ा बहुत तो काम आएगा, इससे जो एलेक्सा बनेगा वो थोड़ा कमाल का होगा, क्योंकि मेरी मेडिकल की मतलब कि मेरे अंदर की फाउंडेशन को और ज्यादा प्योर करने में और पावरफुल बनाने में काम आएगा। और उसका वाटर का इस्तेमाल करते हुए देखिए वो कहती है कि एक वाटर स्पिरिचुअल पावर, बाप रे इन्होंने कैसे किया। और मामेटो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ पावर का एक जोरदार रिएक्शन होता है। वो कहती क्या हुआ? हम आए थे कि इंसान हमेशा केवल धरती और स्वर्ग से बंधे रहते हैं, जिसके कारण वो धरती पे पैदा होते हैं, मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं या फिर नर्क चले जाते हैं। पर लेकिन यदि कोई बंदा इन सब मोह माया से दूर हो जाए तो वो कहीं नहीं जाता, वो अपनी खुद की एक अलग दुनिया बनाता है। मैंने कई इंसानों को देखा है, कई जन्म मैंने देखे हैं, कई चीजें मैंने देखी है जिससे मैं इस पूरी मोह माया से दूर हूँ। और हम देते हैं वो एक जोरदार पाव का रिसोर्ट करता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, इन्होंने ऑलमोस्ट मेरे पूरे स्पिरिचुअल गार्डन को तबाह कर दिया, इनकी स्किल तो बड़ी पावरफुल है, मैं क्या करूँ? वो कहती है कौन है यहाँ पे? हम देखते हैं वहां पे आती है मू फैमिली के सबसे बड़े बेटे की वाइफ, यानी कि यहाँ की मतलब की बहू, जो कि एक हाई लेवल की मैनिपुलेटर होती है। वो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मू फैमिली की मेडिकल फील्ड को तबाह करने की, तुम यहाँ आए कैसे? हमें कहता है एक पीक लेवल की फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की लड़की। वाह, लगता है ये यहाँ पे बैठे बैठे इसने अपने आप को कल्टीवेट किया, इसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो असिस्टेंट लो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ली। वो कहती है तुम मेरी मूव फैमिली की मेंबर हो, पर फिर भी तुम एक आउटसाइडर को यहाँ मेडिकल फील्ड में लेके आए, हाउ शेमलेस यू आर। लगता है आज तुझे सबक सिखाना होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि पिताजी तुमसे प्यार करते हैं इसलिए? और उसे मारने वाली थी, पर लेकिन तभी मामा कहता है इसने नहीं, मैंने इस मेडिकल फील्ड को तबाह किया, तो इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। वो कहती है तू कमीने कहाँ से आया है? तूने मेरी मेडिकल फील्ड को तबाह कर दिया जो मैंने बड़ी बरसों से मेरी इस फैमिली ने बनाई थी मेरे लिए, तू मरेगा साले यहाँ पे। और उसके ऊपर अटैक करती है और हम देखते हैं हमारे बड़े आराम से बच जाता है कि ये तो कुछ नहीं कर सकते मेरे। ये देखे होते कि ओह अच्छा तो तुम मुझे कम आंक रहा है, ये ले कमीने। और वो वहां पे अपने एक बीस्ट को समन करती है। वो कहती है मैं देख सकती हूँ तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल है जितना मैंने इमेजिन किया था। वो एक समनिंग बीस्ट। वो कहती असिस्टेंट लो सच में आप बहुत गुस्से में है। वो कहती तू कमीनी सबसे पहले तू मरेगी। पर हम देखते हैं वो मामे के ऊपर अटैक करती है। हम मामे गिरता है चलो चेक करते हैं कि इनर दाव बॉडी की क्या पावर है। वो मिस्टर ली भागिए, पर लेकिन तभी मामे वहां पे शील्ड बना के बच जाता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है। हम मामे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया क्या लड़की? वो कहता है ज्यादा प्राउड मत कर, मैं हूं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव फैमिली की। और हम देते हैं वो वापस उसके ऊपर अटैक करती है और वहां से हर्ब के पत्तों को उठाती है कि मैं तुझे दिखाऊंगी आखिरकार एक बच्चे की तेरी क्या होगा, तूने मुझे फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए। और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक करी होती है। वो कहती है ये सिस्टर इन लोगों का सबसे पावरफुल अटैक है, हमारी मूव फैमिली भी इससे नहीं बच सकती, आपको यहाँ से निकलना होगा। हम मामे कहता है चलो देखते हैं। सच में इसके पास वुड एट्रीब्यूट की पावर है जो कि सच में बड़ी कमाल की होती है, जो कि कल्टीवेशन को इंप्रूव करने में काम आती है। इसकी स्ट्रेंथ लेवल जो है वो बहुत पावरफुल बन चुका है। ये ऑलरेडी मतलब कि जल्द ही फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को ब्रेक थ्रू कर सकती है, पर लेकिन अभी अपने घमंड में ये चूर चूर हो रखी है। वो कहती है सिस्टर लो सच में बहुत गुस्से में है, मैं इनको लेके आई थी, मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। वो कहती है तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो उसको लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ, तूने मुझे प्रोवोक किया है। और उसके ऊपर अटैक करती है। हम देखते हैं वहां धमाका होता है। वो कहते नहीं मिस्टर ली मारे गए, मैं क्या करूं? तभी वहां से हंसने की आवाज आती है। हम आमिर है सच में बहुत ज्यादा कमजोर है, घमंड पूरा मटका भरा हुआ है, ताकत एक लोटे जितनी नहीं है इसमें। सो वीक सच में घमंड और घमंडी औरत में ये बात सत्य है कि एक घमंडी औरत में कभी ताकत नहीं होती है। नाउ माय टर्न, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वास्तविक ताकत किसे कहते हैं। और वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। ये देखे होती कि क्या इसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, ये कैसे? और हम देखते हैं वो अटैक सीधा उसको जाके लगती है, पर वो बच जाती है। पर लेकिन वो कहती कि मेरा पैर, मेरे बाप रे, ये अटैक से मैं बस हो गई थी, पर लेकिन अटैक बहुत पावरफुल है, मैं महसूस कर सकती हूँ मेरी स्पिरिचुअल पावर, मेरा स्पिरिचुअल पैट सब तबाह हो गया, ये बंदा कौन है? हम देते हैं हम आए थे कि ना तुम बताओ, मैं तुम्हें चाहूँ तो 2 मिनट में मार सकता हूँ, क्या अब भी तुम मुझे मारना चाहोगी? हम देते हैं मुंह कहती है कि इस वक्त मेरी पूरी मूव फैमिली के पावर मेरे भाई और इसके पास है, प्लीज यदि अगर इसको कुछ हुआ तो मेरा भाई आपको नहीं छोड़ेगा, प्लीज सर प्लीज इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ग्रेड्स के हब दूंगी। वो गया तुम काइंड हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मान के इसे छोड़ रहा हूँ ये। और हम देते हैं उसके पैरों को तोड़ देता, पर लेकिन ये कभी जिंदगी में चलने के काबिल नहीं रहेगी। देखी होती कि कमीने तूने मेरी मूव फैमिली के मेडिकल फील्ड को तबाह कर दिया, मेरे पैरों को इंजर्ड कर दिया, मूव फैमिली तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, मैं एक दिन तुझे जान से मार दूंगी। हाँ हमें गिरता
है, घमंड चूर चूर कभी नहीं होता एक औरत का, ये बात सत्य है। एक पल के लिए आदमी सब समझ सकता है पर औरत कभी कुछ नहीं समझ सकती। और वो वहां पे उसे उठाता है, गला पकड़ता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दिया तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, तो मर साली, और उसे वहां पे जान से मार देता है। ये देखिए मुंह डर जाती है, वो कहती नहीं भाभी। वो कहता है तो क्या तुम अभी मेरे साथ ट्रेड करना चाहोगे इन सब के बाद? वो कहती क्यों नहीं, हम देखते हैं मेडिकल फील्ड तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। वो कहती यहाँ कुछ नहीं बचा, भाभी मर गई, सब कुछ तबाह हो गया, मैं गई। हाँ मिलता है, क्यों टेंशन ले रही हो, जब तक मैं हूं तब तक कुछ भी नहीं हुआ। वो वहां पे अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से जितने भी पत्ते, जितने भी मतलब की स्पिरिचुअल हब तबाह हुए थे, उन सब में वापस रिवाइव कर देता है। ये देखिए वो खुश हो जाती है। हम आगे देखिए, रुको अब एक छोटी सा तजुर्बा और बाकी है तुम्हारे लिए। और हम देखते हैं वो वहां पे एक स्टोन को बनाता है। बुक सर ये तो एक हाई ग्रेड का क्रिस्टल स्टोन है, सच में ये इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर है क्या? वो कहता हाँ, जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने भले मुझे प्रोवोक किया है पर लेकिन तुमने नहीं, तो ये तुम्हारे लिए। और वो घर आ जाता है। हम आगे थे कि घर का गेट खुला है, ये क्या? एक मिनट, ये तो टियान जेन की आवाज है, क्या हो रहा है अंदर? और हम देखते हैं वो जैसे अंदर जाता है वहां पे हम देखते हैं टियान जेन और जीची दोनों नहा रही होती है साथ में। हमारे तक सॉरी, मुझे लगा कोई खतरा होगा। हम देखते हैं वहां पे वो कहती है कि बेनिफैक्टर मैं तो बस मतलब कि जीजी को अपने साथ यहाँ लेके आई थी, क्या बात चिंता कर रहे हो? हम देखते जीजी कहती है कि कैसे हो तुम? हम कहते कि तुम लोग नहाओ मैं चलता हूँ। बाप रे, ये बहुत केयरलेस मोमेंट था मेरे लिए। वो बाहर आता है जहाँ पे हम देखते हैं बिल्ली कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल लाल कैसे? वो तो कुछ भी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो कुछ तो बात है, बताओ ना, मैं तुम्हारा डाउ कंपेनियन हूँ आखिरकार, यानी कि इनडायरेक्टली एज अ वाइफ ही हूँ, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो तो ऐसा कुछ नहीं है, लगता है जो स्पिरिचुअल पावर ने स्पिरिचुअल हब को तूने कंज्यूम किया है वो लगता है कुछ ज्यादा ही लत से भरे होते। क्या मैं तुम्हारी लस्ट को थोड़ा कम करने में मदद करूं? वो मतलब क्या है तुम्हारा? वो कहता है कि स्पिरिचुअल ज्वाइनिंग पिल की मदद से जो बंदा अपनी हेवनली फाउंडेशन बिल्डिंग पे होता है, एक कल्टीवेटर को ये लेना चाहिए उसके लिए, जिससे उसका दाव और उसकी हेवनली फॉर्मेशन मतलब की फाउंडेशन बिल्डिंग जिससे और ज्यादा स्टेबलाइज हो। वो होता है मैंने आज से पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना, मुझे बताओ कि इसे कैसे ऑब्टेन करना है? वो तो ऑब्वियसली मुझे खुश करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। हम लेते वहां पे टियानजेन और वहां पे जीची आती है कि देखिए हमने कितने नए कपड़े पहने हैं, पर लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है आखिरकार, बाप रे खुले आम ही। जीची कहती है कि वैसे मैं पूछना भूल गई, ये लड़की है कौन? बोलते तुम गो फैमिली में क्यों नहीं गई, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्या वहाँ कोई आया था, कुछ हुआ है? वो तो नहीं कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वो तो क्या हुआ, क्या पूछना था? वो तो यहाँ नहीं, अकेले में मेरे साथ आओ। हम देखते हैं वो कहती है वाह ये लड़की तो बड़ी कमाल की है, सच में ये तो इसे अपने साथ लेके चलेगी। हम देखते हैं टियानजेन कहती है हाँ, क्योंकि ये इसे बचपन से जानती है, दोनों आपस में बहुत दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वो कहती है सिस्टर टियानजेन ने मुझे सब कुछ बताया कि रिसेंटली तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुमने क्या क्या किया। वो तुमने ब्लड डीमन को मतलब की डेथ अरीना में धोया, डोंगफेंग युआंग को तुमने जान से मार दिया और मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे चिपती रही, मुझे तो बार बार अपने पर शर्म आती है। वो मतलब कि मैं तुम्हारे पर बर्डन बनी हुई हूँ और मैं और ज्यादा बर्डन बनी हुई नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना है और मैं तुम्हें, मम्मी को, अपने आप को और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये सुन के वो थे क्या सच में? वो थे लीजा प्लीज क्या तुम मुझे सिखा सकते हो सुपर पावर के बारे में? हम मेरा साफ साफ से मना कर देता है। वो जैसा एक्सपेक्ट किया था, मैं बस एक हीलिंग यूजर हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इसके बिल्कुल काम नहीं आ सकती। ठीक है कोई ना, मैं किसी और से सीख लूंगी। वो सुपर पावर बहुत कमजोर है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कल्टीवेशन कैसे करते हैं। और फिर सीन आता है मो फैमिली में जहाँ पे बेटा कहता है डैड डैड देखिए आपको आपकी उस लाडली बेटी ने क्या किया। ना केवल वो सारे दिन बाहर घूमती रहती है बट वो एक्चुअली किसी आउटसाइडर की मदद कर रही है जिसने आपकी बहू को जान से मार डाला, आप उसे ऐसे ही जाने दे सकते हैं? होता है क्या सच में? इसका नाम होता है मुंह। तभी वहाँ बेटी आती है, वो कहती है फादर ये एक बिजनेस मीटिंग थी, बकवास करना बंद कर, तू एक बेकार के लड़के के साथ घूम रही थी और उसने तुम्हारी भाभी को तुम्हारे सामने मार दिया और तुम कुछ नहीं कर पाई और ऐसे वापस आ रही। वो ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था, मिस्टर ली ने गलती से मेडिकल फील्ड को दबा कर दिया था, पर लेकिन लेटर उन्होंने वापस उन सब चीजों को फिर से सही कर दिया। और हाँ मैं सिस्टर इन लोगों को ब्लेम करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ज्यादा भरा बुला कहा था, ये सब चीजों की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए थी। वो तुम अपनी भाभी पे तुम ब्लेम डाली हो और अपनी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी मो फैमिली की जिंदगी तुम ट्रेड करी हो। वो कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगी, तुम्हें अगर मुझे सजा देनी तो बाद में दे देना, पर उससे पहले डैड मिस्टर ली ने मुझे ये दिया है देखिए। वो कहते क्या एक मिनट ये क्या है आखिरकार? एक अस क्लास का क्रिस्टल। वो कहते बेटा किसने दिया तुम्हें? वो कहते मिस्टर ली ने, एक एक्सपर्ट जो कि मेडिकल में सबसे ज्यादा आगे है, उन्होंने ये स्पिरिचुअल पावर से बनाया है। वो कहता ये तो प्योर स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ स्पिरिचुअल क्रिस्टल है, ये तो सच में कमाल का मेडिकल आइटम है। यहाँ तक कि ब्लैक वाटर गैंग ने भी अगर जो हमारे साथ ट्रेड किया था वो भी बस एक सी ग्रेड का था। आखिरकार ये मिस्टर ली है कौन? क्या हमारी मूव फैमिली और मिस्टर ली के साथ कोई कोऑपरेट बन सकता है? वो कहता हाँ मूव फैमिली और मिस्टर ली के साथ हमारी कोऑपरेशन हो सकती है, तभी तो मैं उनको मेडिकल गार्डन में लेके गई थी उस समय। मिस्टर ली हमारे साथ
साथ लॉन्ग टर्म की कंडीशन रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म हमारे साथ काम करना चाहते हैं। वो कहता है बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये देख के भाई कहता साली कमीनी यार मुझे से मरवाना था, ये क्या मेरी प्यारी बहना, वाओ क्या बात है मिस्टर, ये तो बड़े कमाल के हमारे मूव फैमिली के लिए बोला। अच्छा क्या तुम कभी मुझे उनसे मिलवाओगी? वो कहती पर लेकिन तुम तो अभी भाभी का जिक्र करे थे ना, क्योंकि उन्होंने भाभी को जान से मारा। क्या तुम जस्टिस नहीं चाहते? वो हैट कुतिया एक नंबर की। देख अगर आदमी अमीर है, पैसा है, इंटेलिजेंट है, तो फिर उसकी जिंदगी में एक नहीं हजारों लड़कियां आएगी, समझे। लड़कियां एक वाइफ गई है, वैसे भी वो घमंडी थी, छोड़ो उसे। एक शुद्ध संस्कारी गांव की लड़की लेके आएंगे जो सबसे अच्छी होगी। हम देते हैं। बाप कहता है ठीक है तो पर लेकिन तुम्हारे कारण तुम्हारी भाभी मारी गई है, तो मैं तुम्हें पनिश करता हूँ 3 महीने के लिए तुम अकेली रहोगी एक बंद कमरे में। तुम्हारा बड़ा भाई मतलब कि मूव फैमिली के सभी बिजनेस वगैरह सब संभालेगा, उनसे बात करेगा। वो तो सॉरी बहना, अब तुम्हें को 3 महीने के लिए अंदर रहना होगा। अच्छी हो रहते ना, ठीक है। वैसे भी तुम एक औरत हो, तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए, किसी अमीर लोंडे से शादी करो, बच्चे पालो, बस। हम देखते हैं। वो कहती है अपना ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ली से तुम डील कर लोगे? वो इतना आसान बंदा नहीं है जिसे तुम डील कर लो। हमारा मेगडो दिखा जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को फिर से रीबिल्ड करने में और तुम्हें इमोर्टल कल्टीवेशन सिखाने में। तुम्हारे अंदर जो इनर स्पिरिचुअल पावर है ना, मतलब कि सुपर पावर, मैं उसे हटाऊंगा और तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर इम्प्लांट करूंगा। वो क्या पर लेकिन सच में ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ? वो कहता ऑब्वियसली वहीं रुको। और हम देते हैं वो उसकी मेडियंस को दबाने लगता है। हम देते हैं उसे बहुत दर्द होता है कि ओ माय गॉड ये क्या है, मेरे अंदर की पावर मुझे महसूस हो रही है, पेन, मुझे दर्द हो रहा है। वो कहता है इस दर्द को रजिस्ट मत करो, ये तुम्हारे मेडियन को खोल रहा है, दर्द तुम्हें होगा, थोड़ा बहुत होगा, रजिस्ट मत करो, पावर के फ्लो को महसूस करो, अपने अंदर फैलने दो। वो कहती मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा भी काम ही करता है। ये तो बस पहला अटेम्प्ट था जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और तुम्हारी मेडियन ओपन हुई है, जिससे तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर का फ्लो बढ़ेगा। पर लेकिन अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी, धीरे धीरे सब कुछ होगा। वो कहती है ठीक है। वो कहती है अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर लो और उसके बाद आगे प्रोसेस है। हम देते हैं। वो कहती है चलो अपनी पावर का नमूना दिखाओ। वो कुछ करती है पर लेकिन वो कहती है मैं बहुत कमजोर हूँ। वो तो कोई नहीं, ये अच्छी शुरुआत है। और वो गौर करता है। वो कहता है इसके अंदर एक रेयर स्पिरिचुअल रूट है। सच में ये जो स्पिरिचुअल रूट है ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट स्पिरिचुअल रूट में से एक। ये स्पिरिचुअल रूट हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने में काम आता है, जिसको पता लगाना अनडिटेक्टेबल है। यहाँ तक कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है यदि अगर ये किसी के पास हो तो। मेरी एक सीनियर थी जिसके पास ये स्पिरिचुअल रूट था, जो कि हर तरफ एक नई टेक्निक बनाती रहती थी। वो हेवन एंड अर्थ के रूल्स को इग्नोर करती थी क्योंकि हेवन भी उस पर ध्यान नहीं दे पाता था, और उसने इमोर्टलिटी वर्ल्ड को फिर अचीव किया। फिर वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। हम देते हैं वो हंस रही होती, हम हंस रहा होता है, ये देखिए तुम हंस क्यों रहे हो? वो तो नहीं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन बड़ी कमाल की है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं कुछ दिनों बाद करूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी तुम्हारे मेडियंस को थोड़ा आराम की जरूरत है। तुम्हारे अंदर क्रेज स्पिरिचुअल रूट है जो कि तुम्हारे अंदर प्योर एकदम स्पिरिचुअल पावर को मतलब कि फ्लो करने में मदद करता है। बस ध्यान रखना, अपने आप को हमेशा प्योर रखना। और फिर हम देते हैं न्यूज देख रहा होता है कोई, जहाँ पे रिपोर्टर बताती है कि रिसेंटली 2 फीमेल स्टूडेंट्स गायब हुई है इस टोंगयांग कॉलेज के अंदर। ये वापस एक और नया न्यूज, एक नया केस सामने आया है। पुलिस को कोई भी यूजफुल क्लू तक नहीं मिला है ये इस सब के पीछे कौन है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को साफ साफ बोला है कि घर से बाहर अकेले मत घूमो, ये मत करना, कोई सस्पेक्ट मिले तो पुलिस को कॉल कर लिएगा। ये 18वां केस है ऐसा। हम नीति वहां जीची आती है। वो कहती है लीजा कहाँ है? वो वो बहुत पहले आधे घंटे पहले ही वहां से यहाँ से चले गए हैं। वो तो क्या चले गए, हे भगवान कहाँ गए होंगे वो। हम देते हैं वो जा रही होती है। वो कहती है कि जरा अपना ध्यान रखना, रिसेंटली बहुत सारी किडनैपिंग हो रही है बच्चों की। वो क्या टेंशन मतलब मिस्टर गु यानी कि आपके भाई मेरे साथ है ना। हम देखते हैं मूव फैमिली में, जहाँ पे वो कहता है वहां पे भाई आता है। वो कहता है वेलकम मिस्टर ली, हमारे गु फैमिली, हमारे मूव फैमिली के हाउस में आपका स्वागत है। आप बोला हैंडसम दिखते हैं। हम आमिर है, मूव फाई कहाँ है और तुम कौन हो? वो ओह मैं मूव फाई का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम है मूमी। अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन थोड़ी बीमार है, वो इस वक्त बेड पे है, प्लीज मुझे माफ करिएगा। चलिए मैं आपको, हम लोग बैठ के बात करते हैं। हम आमिर कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ बैठ के बात करे। मूव फैमिली को प्रॉफिट चाहिए तो उससे लेके आओ, मैं उसके साथ ही बात करूंगा। तो मिस्टर ली फाई कहा ना, वो बचपन से बस एक बीमारी है, इसलिए तो टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बात की ना। आदमी तो आदमी बात करते हैं हम लोग। वो कहता तेरी औकात क्या, ज्यादा चुनचे करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वही हाल करूंगा जो तेरी बीबी का किया था। वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। वो कहता सारी फैमिली प्रॉफिट के लिए मैं इससे बात कर रहा हूँ, यदि अगर इसकी जरूरत नहीं होती ना इसे जिंदा काट देता मैं। लीजा तू गया साले। हम देते हैं हमारे कि कहाँ है वो, पक्का अपने रूम में नहीं है, पक्का उस बुढ़े ने इसे कहीं ना कहीं छुपाया होगा। वो कहता मैं तुम्हारी मदद करती हूँ क्योंकि मैं सुन सकती हूँ, डोंट वरी, मेरे साथ रहोगे तो सब होगा। हम देते हैं। वो कहता है तो हम पिछले 3 घंटे से चले जा रहे हैं, मूव फाई के यहीं है? वो कहता हाँ वो यहीं है। बाप रे, मैं एक बिल्ली जो हूँ मैं सूंघ के पता लगा सकती हूँ, उसकी स्मेल यहीं कहीं है। वो यहीं पे सामने गैरेज के अंदर, वो यहाँ पे हम पहुंच गए।
वो कहती है क्या सच में? वो कहती है हाँ, मैं कहने कहा ना मैं बिल्ली हूँ, मैं तुम्हारे बोलते काम आऊंगी। हम देते हैं कुछ गुंडों को। वो कहते कौन? हेलो, ए देखो एक क्यूट लड़की यहाँ आई है, यानी कि आज का रात का हमारा बंदोबस्त हो गया। हम देखते हैं वो बिल्ली उन सबको मार देती कि औरत को समझा क्या है तुम लोगों ने आखिरकार? ये तुम डर की आदमी, तुम जैसे को कारण तो ये दुनिया आज गंदी होकर रखी है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगी? मैं इस आदमी के साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगी। हाँ मामी गेट खोलता है। वो कहता है सच में यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बंद हैं। हम देखते हैं गोदाउन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं किटी कहती है कि किसी ने इन सब की ऐसा लगता है बॉडी को पोजेस करके रखा है, कोई इनके अंदर की पूरी स्पिरिचुअल पावर को चूस रहा है। इन लोगों को यहाँ पे इस जार के अंदर कैद किया गया और जार के ऊपर सील लगाई गई है। हम आग में गिरता है, सच में इनके अंदर की पावर को सील किया गया। मैं देख सकता हूँ बड़े कमजोर है। हम देखते हैं वो कहती है कि मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है मुंह यही कहीं है। वो कहता हाँ मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे पक्का कोई ना कोई गार्ड भी होगा, क्योंकि 5-6 बंदे तो ऐसे तरीके से गार्ड नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं वो ऊपर की तरफ देखती है। वो कहती है बाप रे ये सांप सांप सांप। वो कहता है क्या हुआ? मैं जानता हूँ। हम देखते हैं सांप वाला कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था इतना कमाल का ट्रेजर मेरे हाथ लगेगा। वाह 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 वाह, गुड बॉय। चलो तुम्हारी सुपर पावर और तुम्हारी जिंदगी मेरी। हम में गिरता है कितना बेकार है सच में। तो आदमी है या औरत वो तो मैं पता लगा नहीं पा रहा। ये सुन के वो कहता है तूने क्या कहा? कमीना है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और उसके ऊपर अटैक करता है पर मामे बच जाता है। वो कहता है डिफेंस शील्ड, वाह मुझे अच्छा लगा, ये ले। और वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है अपने मैनिपुलेटर आई की मदद से। वो कहता है तुझे मैं मैनिपुलेट करके अपने पास रखूंगा, तू मेरी आंखों के वश में पत्थर का बन जा। पर मामे बड़े आराम से उसके टेक्निक को डिप्लेट कर देता है। वो कहता है ये क्या, मेरे बाल मेरी आंखें, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये क्या है? ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई कसाई है जो कि मुझे भी काट देगा। मुझे यहाँ से भागना होगा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो वापस कहता है कि नहीं मैं मर्द हूँ, मैं नहीं भागूंगा। और उसके ऊपर अटैक करता है कि मेरा अल्टीमेट मूव, और जोर से अटैक करता है पर हम बच जाता है। वो कहता है चलो फाइनली काम इसका खत्म हुआ। ये क्या? हम कहते कि नॉक नॉक डैड इज योर बैक साइड। और हम देखते हैं वो उसके पीछे जोरदार अटैक करता है कि नाउ इंटरनल स्वॉर्ड, और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं वो किटी को उठाता है कि हे क्या तुम उठ गई? वो कहता हाँ सांप। वो कहता देख लो तुम्हारे सामने ही है। वो कहता प्लीज मुझे मत मारना, मैं तो बस यहाँ का हाउस होल्डर हूँ, मुझे डोंग फैमिली ने कहा था, प्लीज मुझे बाकी कुछ नहीं पता। वो तो डोंग फैमिली फिर से ओके। मैं तुझे देख के ये बता सकता हूँ शायद तू शीमेल है, क्यों है ना? वो तो नहीं रे मैं कोई शीमेल नहीं हूँ, हो तो मैं एक मर्द ही, पर नीचे का शरीर मेरा औरत का है क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करके इस तरह से बनाया गया है। वो तो एक्सपेरिमेंट? वो तो हाँ किसी बंदे ने मुझे किडनैप किया था, मुझे जबरदस्ती किसी सांप के साथ, एक फीमेल सांप के साथ मुझे मर्ज कर दिया गया। केवल मैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे बंदे हैं जिनके साथ ऐसा किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। हमारे तक डोंग फैमिली यानी कि ह्यूमन और एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करके कुछ ना कुछ बना रही है। जानता था। इसको मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम पता लगाओ ठीक है? तो मैं मुंह फाई को ढूंढता हूँ। वो सांप बिल्ली और सांप की जोड़ी बड़ी कमाल की लगेगी। मामे को मुंह फाई मिल जाती है। वो कहता है किसी ने इसके ऊपर एंशिएंट सी लगा कर रखी है, यानी कि कोई इमोर्टल वर्ल्ड से है यहाँ पे, यानी तब तो उसे फॉर्मेशन बाकी सब चीजों के बारे में भी पता होगा। कमाल की बात है। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो शायद तक मुझसे नहीं बच सकता। वो उसे सील को तोड़ देता है। वो कहता तुम ठीक हो? वो कहती तुम यहाँ पे होता? हाँ तुम यहाँ कैसी आई? वो कहती मेरे भाई ने मुझे कहा था कि कुछ स्पिरिचुअल प्लांट को वेयर हाउस में रखना है, तो मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ आई, पर लेकिन ये एक ट्रैप था। मेरी मूव फैमिली और डोंग फैमिली सीक्रेटली एक बिजनेस करें, वो दूसरों गरीबों लोगों को पकड़ के उनके अंदर की स्पिरिचुअल पावर को अपने की कलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे थे कि ये सब कुछ तो कहीं सुना सुनने लगता है। एक सेक्टर हुआ करता था डिमोनिक सेक्टर, जिनके डिमोनिक कल्टीवेटर ऐसा काम करते थे। मुझे याद है ये तो वही मेथड है। और फिर शाम के समय वहां पे एक ट्रक आता है कि मैं यहाँ पे माल लेने आया हूँ। हम देते हैं वहां पे वही सांप वाला कहता है हाँ आइए आइए। वो क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ था? वो तो कुछ नहीं, बस कुछ लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ा था। बोला ओ अच्छा, डॉक्टर के ने मुझे कहा है कि इस वक्त मिस मूवी यहाँ पे है, तो मुझे उसको लेना है। वो तो हाँ क्यों नहीं, वो वहाँ साइड में है। वो तो सच में ये वही है, ठीक है मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ। और हम देते हैं ये होती है बिल्ली। और हम देते हैं असली मिस मूव वही होती है। वो कहती है सच में मिस्टर ली को वहाँ अकेला छोड़ना सही रहेगा? वो तो टेंशन मत लो। और 10 मिनट पहले जहाँ पे वो कहता है कोई यहाँ आने वाला है इन सबको पिकअप करने के लिए हर रात को होता है, तो जैसा कि सांप ने कहा था मेरे पास एक शेप शिफ्टिंग टेक्निक है जिससे मैं किसी की शेप में आ सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ी स्पिरिचुअल पावर चाहिए। वो तो कैसी? वो कहते हैं मुझे तुम्हारी इनर स्पिरिचुअल पावर चाहिए, मुझे बस एक किस दे दो, बस एक किस। पर मामेड उसका मुंह पकड़ा था कि अभी नहीं, अभी पॉइंट पे। वो था ठीक है बस थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर चाहिए जिससे मैं अपने ऊपर एक इल्यूजन क्रिएट कर सकूँ, जिससे मैं वो सांप जैसे बन सकूँ और मैं तुम्हें मिस मूफाई जैसा बना सकूँ, ठीक है? वो टेंशन मत लो। आके कहा वो मेरा बाबू जो है, आके कहा वो तुम्हारी इंटरनल पूरी इंटायर फैमिली को तबाह करने की ताकत रखता है। वो सब कुछ कर लेगा। पर लेकिन मुझे इस वक्त इसी बात का डर लग रहा है मिस कि वहां पे जिन लोगों ने भी उस सांप के साथ वो सब कुछ किया है, तो सोचो वहां पे और कितने होंगे। और वो फ्लेमिंग वाला बंदा, वो बस ड्राइवर, वो भी बहुत पावरफुल। क्या मिस्टर ली ने अपनी जान को जोखिम में डाल के मुझे बचाया है और वो ये सब कुछ कर रहे हैं? मिस मियाओ हमें घर जाना चाहिए और मैं अपने
फादर से इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मांगूंगी और डोंगफेंग फैमिली के कॉपरेशन को बंद करूंगी। हमामेट अपनी मम्मी कहता है कि उनके डिमोनिक सेक्टर में ये होता था कि वो दूसरों की स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर चूसते थे और उनको ऐसा एक पपेट बनाते थे, उनकी आत्मा और उनकी सोल को वो चूस लेते थे। क्या सच में इस दुनिया में भी कोई ऐसा कल्टिवेटर है जो कि उनकी टेक्निक को प्रैक्टिसिंग करता है? अगर ऐसा है तो मेरे लिए मुसीबत है। हम देखते हैं उनको एक केव के अंदर लेके जाता है, एक आवाज आती है कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। हम देखते कि ये और बाप रे, ये बहुत टेरिफाइंग है, मुझे बहुत डरा रहा है। और हम देखते हैं वो अंदर लेके आता है कि डॉक्टर के एक और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट लेके आया हूँ। वो दिखता नहीं, मैं बिजी हूँ, बाद में। और हम देखते हैं उसकी नजर वहाँ पे दो मतलब की चैम्बर में पड़े दो भाइयों पे जाती है। वो ये तो दोनों मू ब्रदर्स हैं जिनको गू फैमिली के दोनों बच्चों ने हराया था उस डेथ अरीना में। तो यानी कि डेथ अरीना के बाद वो लोग भी यहाँ पे इनको बेच देते हैं। वो बस मेरा पोर्शन बनके तैयार हो ही रहा है, उसके बाद देखो क्या होता है। मुझे नहीं पता क्या होगा पर लेकिन मुझे देखना है कि क्या होता है आगे। और हम देखते हैं वजह से डालता है, वो बतर्क मोड में चला जाता है। वो कहता है एक और फेलियर। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है एक और फेल। अब तू देख क्या रहा है से। हमने तो वो आगे आता है और उसे जोर से फायर का पंच मारता है। वो कहता है ये तो बच्चा था। वो कहता है मेरी प्यारी होली लेबोरेटरी है यार, ये पवित्र लेबोरेटरी है। वो कहता है हाँ पर लेकिन देखने से लगता है ये बंदा सक्सेस हो चुका है। वो कहता है डाई डाई डाई। वो कहता है ये एक फेलियर है, मार दो इसे। वो कहता है ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और उसे वहां चला के क्या कर देता है। हम आए थे कि इसकी फायर एटलास फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे तो होगा ही होगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर बात करूँ कि उसकी आग तो वो टियान जुन से भी ज्यादा पावरफुल है। वो कहता हो गया। वो कहता है शेन तुम बड़े कमाल के हो, अभी तो तुम मेरे फेवरेट हो। वो कहता है आपके लिए एक अच्छे से चीज लेके आया हूँ। वो कहता है क्या बात है, किसी चीज को तुम लेके आए हो, क्या ये आउटरेंज है मिस मू। और फिर मामा याद करता है कि शुई ने कहा था कि इसके हार्ट को इनर डेमन ने पोजेस करके रखा है। किसी ने इसके ऊपर आर्ट ऑफ डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल किया जिससे इसके हार्ट को किसी ने रिफाइन कर लिया और वो इसे कंट्रोल कर रहा है। वो अच्छा। और मामा बाद में कहता है कि अगर यदि शुई सच है तो सच में यानी कि इंटरनल डाउ के कारण वो उस मेथड का इस्तेमाल करके इनर डेमन को भी बुलाया जा सकता है। और हम देते हैं वो वहाँ पे एक चैम्बर के अंदर उस भाई की वाइफ भी होती है। वो कहता है सच में मोमिंग तो बड़ा ब्रूटल इंसान है, उसने अपनी मरी हुई वाइफ को भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया। हाउ मच रथलेस, पर लेकिन इसका वुड स्पिरिट वुड टाइप सुपर पावर है जो कि मेरे सिस्टम में बड़ा काम आएगा, मुझे चाहिए। मिस मू बस 2 मिनट रुकिए, आपको भी मैं 2 मिनट में जिंदा करता हूँ। और हम देते हैं वो हम आमेड के अंदर उसका ब्लड भेजने लगता है। हम में कहता है कि मेरा हाथ एकदम डाउ है, एकदम स्टेबल है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं कभी भी इस तरह की चीजें मेरे साथ नहीं होने दूंगा। पर लेकिन तभी वो जैसी आंखें खोलता है वो एक दूसरी दुनिया में होता है। वो कहता है ये क्या, ये मैं कहाँ। उसके सामने वही उसकी लड़की उसे और वाइफ की आत्मा आती है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा, तुमने मुझे मार दिया तो तुम जीत गए, तुम्हारी बॉडी अब मेरी होने वाली है, आई पोजेस योर बॉडी। और हम देते हैं वो उसकी बॉडी को पोजेस करने लगती है। हम कहते हैं कि ये तो डेविल ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है जैसा कि उसने बोला था। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी बॉडी को कंट्रोल करिए, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ओरिजिनल बॉडी, मेरा पावर, सब कुछ मेरा है, मैं इसे कभी पोजेस नहीं करने दूंगा। मैं अपने इनर डेमन को भी कभी पोजेस नहीं करने दिया था, इसे क्या पोजेस करने दूंगा। जैसा कि सुई ने कहा था तो मैं जानना चाहूंगा कि वो बंदा कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और हम देखते हैं उसके हार्ट को वो पोजेस करने लगती है, पर मामेगड अपनी पावर को स्टेबलाइज करके उसको रिफाइन कर लेता है और अपने हार्ट को वापस सही कर लेता है। वो कहता है मेरा इनर डाउ चलो अच्छा है, मेरा इंटरनल डाउ बॉडी है जिसके कारण मैं बच गया अदरविश, पर लेकिन मेरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं बची। और शुक्र है कि मेरे इंटरनल स्पिरिचुअल पावर ने मेरे हार्ट को सेफ रखा था। अगर ये डाउ बॉडी और ये सोल नहीं होती तो मुझे नहीं पता क्या होता। ये देखिए वहां डॉक्टर कहता है मैंने अपना 50% कर दिया पर लेकिन 20% भी आसान नहीं हुआ प्लीज यार। कहता है कि मैंने उसकी आत्मा को इनहेंस मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर इनहेंस कर दिया, उसकी पावर सच मेरी है। सच में शुई का प्लान काम कर गया। बेक आवाज आती कि भाई शू कैसे हो, तुम अपने आप को राइटियस बात करते हो पर लेकिन तुम अपना आप को वास्तविक में एक डिमोनी को समझे। तुम और मैं वास्तविक में डिफरेंट है। तुम भले ही कम्प्लीटली मेरे में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो पर लेकिन तुम मैं नहीं हूँ। वो होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो होता है ऑफ कोर्स ये मेरी बॉडी है, मुझे वापस दो। और उसके ऊपर अटैक करता है। लीजा उसके ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। मानता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इनर डेमन एक्चुअली वास्तव में वही इंसान होगा जो इस बॉडी का वास्तविक ओनर है। लेकिन तुम्हारी डिमोनिक स्किल इनकम्प्लीट है बच्चे। भाई शू मत बोलो, तुम और मैं एक है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता यानी कि तुम गलत नहीं हो सकते। और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मेरा पाथ राइटियस है और मैं हमेशा अपने पाथ की लिमिट पे रहता हूँ। वो कहता है सिर्फ सपनों में हर बंदा अपने आप को जो गलत भी कर रहा होता है ना तो उसे लगता है कि मैं सही कर रहा होता हूँ, पर वास्तविकता में वो गलत होता है। कौन गलत है कौन सही है कोई भी देख के जज नहीं कर सकता। सभी को लगता है कि वो अपनी जगह सही है पर कोई राइटियस नहीं है, समझे। ये ले मैं तुम्हें एक बात बता दूं बाइजू, इस दुनिया में कोई भी कल्टिवेशन वगैरह कुछ नहीं जानता। इस दुनिया में बस एक चीज है, पैसा, पावर। कभी अमीर बनता है, ताकतवर बनता है और कमजोर और गरीब और ज्यादा गरीब और कमजोर बनते जाते हैं। हम आमे गिरता है कि लोगों के पास उनकी चॉइस होती है पर फिर भी लोग उनकी चॉइस को नहीं मानते। आखिरकार क्यों? वो कहता है पाइशू अपने आप को जरा देखो, इतिहास फिर से नहीं बदल सकता, समझे, न ही इतिहास वापस लिखा जा सकता है।
इन शक्तियों के कारण जिनके कारण लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं सुपरमैन बनूंगा, उन्हीं शक्तियों के कारण मैंने अपने माँ बाप को और अपने आप को खो दिया था। तो इसलिए मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है बुरा बनने का। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है तुम देख सकते हो बाइशू, यदि मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम देखो क्या होता है। तुम खुद देख सकते हो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। एक सर्वशक्तिमान हमेशा कमजोर को बुली करता है, ना कि उसे बचाता है, समझे। भगवान भी बस ऐसा ही करते हैं। एवरी पर्सन, सभी का नियम यही है, क्योंकि सभी एक दूसरे को अपने अंडर रखना चाहते हैं। हमारा में गिरता है तुम गलत हो, सब एक जैसे नहीं होते। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तुम जिन्हें बुरे मानते हो वो वास्तविकता में भगवान होते हैं, और जो अब तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं वो वास्तविकता में शैतान होते हैं, समझे। A god appearance like a devil and devil appearance like a god. Understand? मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा ज्ञानी बताते हो। ये लो, और उसे मारता है। हम देते हैं। वो कहता है वेट, तुम मुझे मार दो, इतनी मर्जी दिखाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी, मैंने तुम्हारी बॉडी ली है। कर्मा मेरे साथ जुड़ा है, समझे तुम्हारा। इसलिए जब मैं इमोर्टल बन के इमोर्टल वर्ल्ड में जाऊंगा तो वहां तुम्हारे लिए एक सूटेबल बॉडी ढूंढूंगा, समझे। तब तो मैं तुम्हारी आत्मा को 6 रिलम्स के अंदर कैद करता हूँ। तुम्हारे रिकॉर्नेशन का अभी समय नहीं आया, जब मैं तुम्हें रिकॉर्नेशन में भेजूंगा तब तुम जाओगे। वो कहता तुम्हारा शुक्रिया, और हम देते हैं वो उसे सील कर देता है। हम मानते हैं कि ये फीलिंग ये तो ब्रेक थ्रू की है। और दूसरी तरफ वो कहता फैंटास्टिक, ये काम कर रहा है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन तभी हम देते हैं शैन कहता है कि नहीं रुकिए, ऐसा संभल के। और मामे कहता वहां से बाहर आता है। वो कहता कौन हो तुम। हम मामे कहता है मैं वो हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने आया है यहाँ आज। हम देते हैं डॉक्टर कहता है शेन इसे पकड़ो, मेरे लिए पकड़ो। वो कहता तुम कौन हो और आके कहा मूव फैमिली के एल्डेस्ट डॉक्टर कहाँ है। वो कहता तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है उसको जानने का। वो कहता सच में, तो ठीक है चल आ जा मेरे सामने। और हम देखते हैं दोनों की फाइट होने लगती है। हम आमेगा उससे ज्यादा ताकतवर होता है। हम देखते हैं डॉक्टर कहता है डिफेंस टाइप सुपर पावर। शेन मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। वो कहता है एक पंच ब्लॉक किया है, मेरा पूरा पंच नहीं। और हम देते हैं वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है और इस बार शील्ड के ऊपर क्रैक आता है। हम आमे गिरता है सच में इसकी फ्लेम लाइक गॉड है, कसम से। एक सेक्टर था फायर कुनलून सेक्टर, एकदम उसी की टाइप की लगता है। इसके पास उसके टेक्निक्स है, पर लेकिन इसकी मैनिपुलेटर पावर लेवल है। आई थिंक ये टियांग जुन को तो बड़े आराम से डिफीट कर सकता है। वो कहता है मर साले। और हम देते हैं उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर मामेटो उसका हाथ को पकड़ लेता है कि नाउ तुम्हारा काम हो गया। दूसरों की टेक्निक और इन सब चीजों को कॉपी करने के अलावा भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है बच्चे, पर ओरिजिनल मैं हूँ। और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर लेकिन वो गायब हो जाता है। और हम देखते हैं वो आग बन के उसके पीछे आता है कि तुम मरेगा, पर मामेटर भी वहां से गायब हो जाता है, उसके पीछे आता है। वो कहते क्या नहीं ये क्या। और हम देखते हैं वो वहां से दूर होता है कि स्केपिंग टेक्निक। वो कहता है ये बंदा मेरी तरह टेलीपोर्ट हो सकता है, कितनी पावर है इसके पास, तू है कौन और क्यों तू इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, क्या चाहता है तू। वो कहता है मैं क्या चाहता हूँ, तेरी हिम्मत कैसी कुनलून टेक्निक की फायर विचुअल आर्ट को सीखने की साले। मैं तुझे यह कहूंगा अपनी खुद की टेक्निक आजमाने की कोशिश कर, मैं खेलूंगा नहीं अब तेरे साथ। वो कहता कमीने तू मुझे लुक डाउन कर रहा है। डॉक्टर कहता शेन यू इडियट, ये लेबोरेटरी मेरी है, तू इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। वो कहता मैं जानना चाहूंगा ये कितना पावरफुल है। लेबोरेटरी चाहे बाहर में, डॉन फैमिली को कह देंगे फिर से बना देगी। वो वहां पे अपनी पूरी पावर दिखाता है। डॉक्टर कहता है दूसरे वाला कि हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरे वाले फीमेल वाली कहती है हम क्यों भागे, शेन बहुत पावरफुल है, वो एडवांटेज में है। वो तुम्हें पता है एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था, ग्रुप जो भी मुझे यहाँ मारना चाहता था, पर लेकिन मैंने अकेले ही उन सबको जान से मार दिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं किसी भी डैमेज को अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अब नो मैटर कि तू कौन है, पर मरेगा। हमारे तो मैं भी यही चाहता हूँ। और दोनों आपस में अपनी फ्लेमिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम देते हैं वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये ताकतवर है, पर लेकिन ये मेरा एरिया है। और हम देते हैं वो उसके ऊपर अपनी ब्रूटल फ्लेम का इस्तेमाल करता है। वो कहता है मर बच्चे। हम आमे गिरता है सच में इससे ज्यादा तेज तो इससे ज्यादा गर्मी तो राजस्थान के अंदर तुम्हें मिल जाएगी। और वो वहां पे फ्रीज कर देता है कि ना अब तू कहीं नहीं जा सकता। वो कहता है फ्रोजिंग टेक्निक, कितनी सुपर पावर है तुम्हारे पास। वो कहता है मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, ये है द फायर फोर्स फ्रोजिंग आर्ट जो कि विचुअल सेक्टर की है। तो बोल तेरे पास ये फायर विचुअल आर्ट कहाँ से आई। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जीत सकते हो, पर अब मेरे अगेंस्ट में तुम नहीं जीत सकते। और वो अपने आप को एक किसी बहुत बड़े डीमन में ट्रांसफॉर्म कर देता है कि ये है मेरी सबसे पावरफुल अल्टीमेट फॉर्म, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। हम आगे कि इंटरेस्टिंग, तुम्हारा पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तुमने इस टेक्निक को 5वें लेवल तक मास्टर कर लिया। हाँ, पर लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक, यिंग एंड यांग फायर टेक्निक। और हम वहां पे एक सुप्रीम फायर गॉड को समन करता है। वो कहता है क्या है आखिरकार ये खेलने का टाइम नहीं है। हम कहता है खेल, मैं तो बस तेरे साथ खेल ही रहा हूँ, ये ले। और हम देते हैं वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है। डॉक्टर कहता है ये कैसे। हम कहते कि ना हो जाके खुद उससे पूछ लेना, क्योंकि तुम भी मरने वाले हो। वो कहता है यंग मैन ज्यादा मत उछलो, तुम इनविंसिबल हो तो क्या हुआ, पर लेकिन तुमने सिर्फ शेन को हराया है, अभी मेरी दुनिया की सबसे पावरफुल सक्सेस बाकी है, चलो बाहर आओ। और हम देखते हैं वहां पे एक मॉन्स्टर को, जो कि हम देखते हैं वो बाहर आने लगता है और वो दीवार तोड़ के मामेगट के पीछे आता है। हम मामेगट तक ये वो कहता है ये है नंबर 0, मार डालो इसे।
हाँ मामिक है, तो ये था, इसका था वो टेरिफाइंग हो रहा जो कि मैंने महसूस किया था। और हम देखते हैं वो मामिक के ऊपर अटैक करता है, पर अब वो मामिक के शील्ड को भी तोड़ देता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हम मामिक देखता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। मैंने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर को खो दिया है, इसका लेवल मुझसे भी ज्यादा हाई है। लेवल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि कौन जीतेगा, और वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। पर मामिक टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है कि नहीं, मैं अभी भी जीतूंगा, होली स्वॉर्ड। और हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अपनी होली स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो कहता है क्या, इससे तो कुछ नहीं हुआ। वो कहता है कि डाई डाई डाई। हम देखते हैं प्रोफेसर कहता है ये अब तक की मेरी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन है, तुझे पकड़ने के बाद इसके साथ मैं तुझे मर्ज करूं। और वो मामिक के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, उसकी तलवार उसे ही मारता है, पर मामिक बच जाता है। और हम देखते हैं उसे एक जोरदार सदमा लगता है, पर वो उसे वापस मारने लगता है। वो तो मारो मारो, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सपेरिमेंट अब तक का मेरा, मुझे प्राउड है इस पे। पर लेकिन तभी वो वहां से गायब हो जाता है। वो तक कहाँ गया? हमामेक कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के एकदम पीक पे है, मतलब कि तुम हाफ गोल्डन कोड लेवल के बंदे हो। ये तुम्हें लड़ने में और जीने में बहुत ज्यादा मदद कर रही है। पर लेकिन मिराकुलस भी इस दुनिया में नामक एक चीज होती है, और बिलीव इस नामक भी एक चीज होती है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ वास्तविकता में क्या है। प्योर होली फोनिक्स फायर फ्लेम स्वॉर्ड आर्ट। और हम देखते हैं वो इतना लंबा चौड़ा नाम बोलने के बाद उसके ऊपर अपनी फायर फोनिक्स से अटैक करता है, और हम देखते हैं वो उसके आर पार निकल जाता है, उसको हरा देता है। वो कहता नाउ नाउ योर टर्न। वो कहता बच्चे ज्यादा खुश मत हो, वो मरा नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंट जीरो है। तुम्हें पता है इसका नाम जीरो क्यों है? क्योंकि इसे कोई नहीं हरा सकता, इसे हराने की जीरो चांसेस है। और वो अपने आप को हील करके खड़ा हो जाता है, और वो कहता है इंसान मर, और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर मामिक बच जाता है। वो कहता है कि नाउ वापस एंड एडवांस वर्जन, और वापस उसके आर पार हो जाता है कि नाउ अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि ये होली फ्लेम है, इससे हील होना नामुमकिन है। और हम देखते हैं उससे अंदर से फायर फोनिक्स निकलती है, और हम देखते हैं उसके अंदर से आग भी निकलने लगती है, वो जलने लगता है वहां पे, वो तड़प रहा होता है। वो कहते हैं ये क्या, मेरा नंबर 0 मर रहा है, ये क्या? हम आगे कहता है ये यूजलेस है, मेरी स्वॉर्ड इंटेंट को और स्वॉर्डमैनशिप को तो मतलब कि बुझाना उसकी आग को नामुमकिन है। तुम बस अब रिग्रेट करते रहो, क्योंकि अब ये रीजनरेशन कभी नहीं कर पाएगा, इसकी हीलिंग एबिलिटी कभी काम नहीं आएगी। वो एकदम मेरे पास अभी भी है, बहुत सारे हैं, तू नहीं बच पाएगा। पर मामे उसके दोनों हाथ काट देता है। वो एकदम मेरे हाथ। हाँ मामे कहता है तुम अपने बस एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के ऊपर ही रिले करते हो, और ये टेक्निक्स के ऊपर जो कि मुझे बताओ कहाँ से आई है। वो एकदम मुझे नहीं पता। और अगर तुम इन टेक्निक्स की बात करे हो जो कि सुपर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स है, ये मुझे डोंगफेंग फैमिली ने लाके दी थी, पर मुझे नहीं पता कहाँ से लाके दी थी, पर लेकिन उन्होंने मुझे लाके दी थी। ये फॉर्मूला से मैंने एडवांस किया इन लोगों को। वो तुम्हें लगता है अब तुम बोलोगे कि मेरे सपोर्ट में डोंगफेंग फैमिली है, तुम मुझे नहीं मार सकते। ये विक्टिम कार्ड है बेटे, जो लड़कियां इस्तेमाल करती है आजकल। बिल्कुल भी नहीं, तू इन टेक्निक्स का इस्तेमाल मत कर, समझे? तू क्योंकि मरना डिजर्व करता है। नाउ यू आर डाई बिकॉज योर फ्रेंड आर वेटिंग फॉर यू एंड एंटायर डोंग फैमिली आर कमिंग अप यू एज सून एज। और फिर मामे के ने उन तीनों को मार दिया होता है। वो कहता है इस दुनिया में सुपर पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर मुझे लगता है डोंगफेंग फैमिली को कुछ ज्यादा ही एंशिएंट स्क्रिप्चर्स मिल चुके हैं। सबसे पहले मैंने ये चीज गू फैमिली में नोटिस की थी। लगता है इस दुनिया में जो बड़ी फैमिलीज है उन्हें कुछ ना कुछ तो सीक्रेट पता है। तभी हम देखते हैं पिगी बाहर आता है। वो कहता है कि खा लूं? वो कहता है हाँ क्यों नहीं, आज से ये तुम्हारा खाना है, सेटिस्फाई हो जाओ। और वो उन पर टूट पड़ता है। हमामे करता है आर्टिफिशियली और एंशिएंट टाइमली उस टेक्निक को मॉडिफाई किया गया है। पता नहीं डोंग फैमिली ने ये कहाँ से ढूंढ लिया, पर लेकिन मुझे नहीं पता कि डोंग फैमिली को ये डिमोनिक टेक्निक कहाँ से मिल गई। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई और भी होगा। और ये केव यहाँ पे क्या है? हम देते सुअर आता है। वो कहता है क्या हुआ, तू तेरा पेट नहीं भरा? वो कहता नहीं। और यहाँ हम आवेंट है कि लगता है कुछ तो है जो कि ये बताना चाहता है। चलो नीचे। और हम देते हैं वो नीचे जाता है जहाँ पे बहुत सारे मुर्दे होते हैं। हम आवेंट उनको देख के कहता है कि ये सब तो मुर्दे हैं, ऐसा लगता है इनको किसी ने कंट्रोल किया है। और लगता है कि ये सारे फेल एक्सपेरिमेंट है जो कि सही से काम नहीं किया था, इसलिए इनको यहाँ फेंक दिया। और इन सबको मैं देख के बता सकता हूँ कि इनकी चमड़ियां वगैरह सब ड्राई हो चुकी है, पर लेकिन फिर भी एक दूसरे की बॉडी को कैरी कर रहे हैं। आखिरकार भेज कर रहे हैं इनको। पर लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है वहां पे होता है एक डिमोनिक भट्टी जो कि उस दूसरी भट्टी का पार्ट होता है। हाँ माँ हमें करता है 100 रिफाइनिंग घोस्ट फर्नेस, एक मैजिकल आर्टिफैक्ट जो कि अर्थ डिमोनिक सेक्टर का है, जो कि तुम्हारा ही एक दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर आत्माएं डालने के बाद वो रिफाइन उनको करता है। एक मैजिकल आर्टिफैक्ट, वो भी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का भी एक हिस्सा माना जाता है। ये भी एक कल्टीवेशन का मेथड होता है, पर लेकिन ये तेरा भी एक हिस्सा है, क्यों है ना? और तू मुझे यहाँ लेके आना चाहता है कि जिससे तू इसे डिमोवर कर सके, क्यों है ना? वो कहता मैं इसे पूरा नहीं खा सकता। वो कहता है तेरा प्रेजेंट स्टेटस इससे भी बहुत ज्यादा कम है, पर लेकिन तू फिर भी चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं। साले इससे अच्छा मैं तुझे अबेंडेड कर दूं। अपने ऊपर डिपेंड रहे, समझे? कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहे, क्योंकि डिपेंड रहने वाले लोग हमेशा धोखा देते हैं। जैसे कि इस एक्सप्लेनर को बहुत सारे अदर एक्सप्लेनर ने धोखा दे दिया है। साले कोई काम के नहीं है। बाकी एक मदद मांगी थी, कोई किसी ने भी मदद नहीं की। तू इन सभी पे नाम भी मैं तुम लोगों को क्यूएनए में बताऊंगा, टेंशन मत लो। और हम देखते हैं पिगी उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। वो कहते हैं तब तो मैं ज़ोंबी पे ध्यान रखता हूँ। हम देखते हैं वो फर्नेस भी अपने आप को अपनी स्पिरिट फॉर्म में लेके आता है। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और फाइट बड़ी लंबी होती है जो कि 17-18 पेजेस
पेजेस की होती है, पर लेकिन मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैं बाद में आगे बताता हूँ कि जिसमें माफी की बाद में कहता है कि मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं हरा पा रहा। हमारा कहता है कि तू नहीं हरा पा रहा और तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूँ। हट, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं है। यदि तू इसे नहीं हरा पाया तो फिर कभी भी मेरा पाथ फॉलो करने के बारे में सोचना नहीं है, समझे। एक असली बैटल के अंदर एक मर्द कभी किसी से मदद नहीं मांगता, समझे। यदि तू एक असली आर्टिफैक्ट है, यदि तू इसे एब्जॉर्ब करना चाहता है तो एक बात बता दूं, तुझे अपने खुद के ऊपर रिले करना होगा, ना कि मुझ पे। और एक और बात, यूं मान कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी बैटल है, या तो तू इसमें जिएगा या मरेगा। और हम देखते हैं उसमें जोश हो जाता है। वो कहता है अपने मन के अंदर ये ठान लो कि तुम्हें ये करना है तो बस करना है, ना कि किसी की शेडो बन के रहना है। वो कहता है क्यों नहीं। और हम देते हैं वो वहां पे उसे खाना शुरू कर देता है। हम मानते थे कि चलो फाइनली आखिरकार मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम देते हैं वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और इन द एंड वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका लेवल अप हो जाता है। हम मानते हैं नॉट बैड नॉट बैड, सच में तुमने बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया, बहुत बढ़िया। मैं जानता था तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई। वो कहता मैं डर गया था, ऑलमोस्ट मरने वाला था। वो कहता है हाँ अगली बात ध्यान रखना। ये क्या है। वो कहता है ये है गोस्ट डिफाइनिंग मतलब कि एलिक्सर। यदि आप अगर इसे पीते हो तो आप बहुत बेदर्दी से मर जाओगे। वर्जीनिया था 10 दिन बाद जहाँ पे गू फैमिली में नाम देते हैं। दादा कहता है उधर मिस्टर ली, मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स को बाकी सभी को पूरी टीम को अंदर भेज दिया है एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए डोंगफैंग फैमिली के क्राइम के। वो कहता है ठीक है तुमने अच्छा काम किया, पर वैसे मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहूंगा। यदि तुम्हारे दिमाग में भी अगर ऐसा कोई आइडिया आया हुआ है या तुम ऐसा कुछ काम करे हो तो एक बात बता दूं, मुझे फिर बाद में मत रोकना कि मैं तुम्हारी पूरी इंटायर फैमिली को तबाह कर दूंगा, क्योंकि इस डोंगफैंग फैमिली के बाद अगला तुम्हारा नंबर होगा। वो कहता है प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे जानते हैं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तभी उसके पास एक कॉल आता है। हाँ शुई बोलो क्या हुआ। वो कहता है लीजा यहाँ पे मो फैमिली के अंदर कुछ हुआ है, जल्दी आओ। हम आगे कि लगता है वहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है क्योंकि इसकी आवाज कट रही है। क्या हुआ वो आखिरकार। हम देते हैं मो फैमिली के घर पे जहाँ पे वो कहती है डैड आखिरकार भाई ने ऐसा क्यों किया, वो मुझे डोंगफैंग फैमिली के एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के ऊपर क्यों फेंकने गया। अगर ये मिस्टर ली वहां नहीं आते तो मुझे नहीं लगता मैं कभी बच पाती। क्या। वो कहती है बकवास करना बंद करो। हम देते हैं फादर को, वो एकदम चुप होती है। वो कहती है डैड यानी आपको पता था। मतलब मेरी प्यारी बहन है, तुम अब तक समझे नहीं। ना केवल डैड इस बात पे एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ। वो पर लेकिन क्यों। वो कहता है डोंग फैमिली का एक्सपेरिमेंट हमारी मुंह फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तभी तो मैंने तुम्हें मुंह फैमिली से बाहर निकाला। और तुम हमारी फैमिली की मेंबर हो तो तुम्हें होना करना चाहिए कि तुम्हें अपने बलिदान दे रहे हो। वो तुमने सुना तुम मुझे और डैड को बोला मिसअंडरस्टैंडिंग करे, हमारी गुड इंटेंशन है। वो कहते गुड इंटेंशन है तो फिर तुमने भाभी को भी वहां सेक्रीफाइस कर दिया। और हम देते कोई उसके मुंह के ऊपर तमाचा मारता, वो था खुद बाप। वो कहता तुमने सुना अगर यदि तुमने कुछ और बोला तो शायद मैं तुम्हें वापस मार के वहां पे भेज दूंगा। वैसे भी वो औरत की बस बॉडी थी, वो मर गई। वो कहता है बेटा तुम्हें मरना चाहिए, समझे। एक औरत को हमेशा अपने परिवार के लिए बलिदान देना चाहिए, मरो। हम देखते हैं वहां पे बिल्ली कहती है वाह 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 क्या बात है, मुझे लगा था भाई हरामी है पर लेकिन यहाँ तो बाप ही हरामी निकला। घर के अंदर क्या चल रहा है, सच में शानदार, ये देखने में तो मजा आ रहा है। पर लेकिन साले ओए कमीने यहाँ पे जल्दी आ। लगता है सिग्नल नहीं। वो कहता है इसे ले जाओ। लेकिन हम देखते हैं वो कहती है कि अब नहीं, मैं और ज्यादा बुली नहीं होंगी। वो दोनों गार्ड्स को वहां मार देती है। भाई कहता है दादा डैड मैं इसे देखती हूँ, मैं इसे देखता हूँ, इसे सबक सिखाता हूँ। और वो उसके ऊपर अटैक करता है पर लेकिन वो कहती है मैं इतनी आसानी से नहीं रुकूंगी। और वो वहां पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, वो बच जाती है। भाई कहता है कम ऑन, तुम उस ली नामक बंदी के मतलब की डिपेंड हो, उसने लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ाई है पर लेकिन तुम दोनों लगता है तुम दोनों का फेयर चल रहा है, क्यों है ना। वो बकवास करना बंद करो, तुम उनकी इंसल्ट करे हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। पर लेकिन तभी वहां पे हम देखते हैं वो एक रोबोट को तैयार करता है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, मत बोलो, मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, मेरा अतीत तुमसे ज्यादा पावरफुल है। और वो अपने आप को एक आइस आर्मर में बदल देता है। वो था आइस सुपर पावर, मुझे लगा था तुम्हारे पास वुडन सुपर पावर है। वो कहता है नहीं 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 मेरे पास तो आइस की पावर है, तुम में और मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल गैप है, मर मेरी प्यारी बहना। और हम देखते हैं उसके ऊपर उसके रोबोट के ऊपर अटैक करती है। हम वो कहती है कि मैं हिल नहीं पा रही। वो कहता है तू कमजोर थी, कमजोरी रहेगी। पर हम देखते हैं वो बचा रही होती है अपने आप को कि नहीं। वो कहता है रजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आके कहा मैंने डोंगफैंग फैमिली से सीखा है, उसने हमारी मुंह फैमिली के ऊपर बहुत एहसान किया, तुम्हें तो मुझे अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। बाप कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम एक ह्यूमन होने के नाम पे भी दब्बा हो, पर लेकिन फिर भी तुम्हें पास एक मौका है, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो, जाओ जाके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराओ। तुम मेरी मुंह फैमिली की बेटी हो, मैं तुम्हें सेक्रीफाइस कर रहा हूँ इस हमारी फैमिली के लिए, तुम सेक्रीफाइस हो रही हो फैमिली के लिए। वो कहते मुंह फैमिली की बेटी, सच में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, आपने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था, साले बाप कहीं के। मैं कितना भी अच्छा अचीव क्यों ना कर लूं, आप हमें आपकी नजर में बस भाई सबसे ज्यादा ऊपर रहते थे। मैं हमेशा हार्ड वर्क करती थी पर लेकिन कभी नहीं। तो मुझे लगा यदि अगर मैं लड़का बनूंगी तो शायद आप मुझसे प्यार करेंगे, पर लेकिन फिर भी नहीं, आप हमेशा मुझे एक लड़की की और एक नीच गिरी हुई औरत की नजर में देखते हैं। आपके कंपेरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं, और आप बस मुझे कचरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी नजरों में तो मेरी कोई औकात भी नहीं। भाई कहता है तो किसके सामने बोल रही है। बाप
कहता है अब ये औरत हमारी किसी काम की नहीं है, फेंक दो इसे डोंगफेंग फैमिली में। ये जिंदा है तो ठीक है, मरी तो ठीक है। वो कहता है सुन लिया, बाप ने भी अब इजाजत दे दी है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तब माँ मेक्टर होता है, वो कहता है पकड़ लिया। हम देखते हैं मोफाई कहती है कि मिस्टर ली आप यहाँ पे, पर लेकिन ये बहुत ताकतवर है। हम देखते हैं भाई कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि साले तू भी यहाँ आएगा, चल तू भी मर बेटे। पर माँ मेक्टर उसके हथियार को बस अपनी 2 उंगली से रोक देता है। ये देखिए होते क्या, सिर्फ 2 फिंगर से मेरी जायंट एक्स को रोक लिया, और माँ मेक्टर उसे तोड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। वो कहती है मोफाई को लेके यहाँ से जाओ। वो कहती पर लेकिन आप, वो कहता मेरे टेंशन मतलब मैंने देख लूंगा। वो कहता है बच्चा अपने आप को कुछ ज्यादा ही तो समझ रहा है, ये ले मेरे आइस का अटैक, और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और वो अपने स्वॉर्ड स्टिल का इस्तेमाल करके उसके आइस ब्लेड को तोड़ देता है और हम देखते हैं उसका सर धड़ से अलग कर देता है। पर लेकिन वो अपने आप को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो आते हम देखते हैं अपने आप को फिर से रिबॉर्न कर लेता है। वो कहता है बाप रे ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। बाप कहता है कि ये मिस्टर ली है, इसके बारे में मोफाई ने मेंशन किया था, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि डोंग फैमिली भी इसे प्रोवोक करना चाहिए क्या। हम देखते हैं वहाँ पे मोफाई कहती है कि मिस्टर ली तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहते हैं आखिरकार मेरा बाबू जो है ये हर प्रकार की स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। वो कहता बच्चे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं पता कि, पर लेकिन तुझे नहीं पता इसका सिचुएशन क्या है। हम देखते हैं वहाँ पे उसकी फैमिली के बंदे आते हैं। वो कहता है ये मेरी मूव फैमिली है जहाँ पे हम लोग वुड पावर की प्रैक्टिस करते हैं, तू गया। हम देखते हैं वो लोग उसके ऊपर अपने वुड पावर से अटैक करते हैं। हम आने अटैक बस छोटे मोटे खिलौने हैं ये तो, और अपने स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करके उन सबको दूर फेंक देता है। ये देखिए बेटा कहता है कि ये किस प्रकार की पावर है, इसकी इतना पावरफुल मूव मैंने ऐसा मूव कभी नहीं देखा। हम मांगे थे कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये है मैजिकल पावर, और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। बाप कहता है तुम रुक जाओ मैं इसे देखता हूँ, और वो अपनी वुड पावर का इस्तेमाल करता है। पर लेकिन बाप को भी बैकलैश लगता है, वो दूर गिरता है। हम हमें करता है कि अरे बुढ़े बुढ़ापा आ चुका है, पर लेकिन जोश गया नहीं तुझमें, सच में मैं मानता हूँ, पर लेकिन तेरा टैलेंट बहुत बेकार है। वो कहता है मिस्टर ली मैं बाप और बेटा हम लोग बहुत बेकार थे, हमें नहीं पता था, प्लीज हमारी मूव फैमिली को माफ कर दीजिए, आपकी जो भी कंडीशन होगी हम मानने के लिए तैयार हैं। ये देखिए बेटा कहते हैं क्या। हम देखते हैं वो कहता हाँ याद है कि मैं अपनी मूव फैमिली का जितना भी बिजनेस वगैरह सब कुछ है वो मूव फाई को देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। ये देखिए होते कि क्या आपका मतलब क्या, आपने मुझे देने को कहा था। वो तो बकवास करना बंद कर, साले इस सिचुएशन दिख नहीं रही, मिस्टर ली है, इनसे माफी मांगो और मोफाई को जल्द से लेके आओ। हम वो कहता है कभी नहीं, माफी मांगने की तो कभी जरूरत नहीं है, ये बंदा चल बेटे मुझे तेरी मौत चाहिए। और हम देते वो अपने बाप को मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। वो कहता है मांग, और हम देखते हैं बेटी घबरा जाती है। वो कहता है ये एक सबसे पावरफुल टेक्निक है, मूव फैमिली सिर्फ मेरी है, मुझे आप अपनी पावर दीजिए। और हम देते हैं वो कहता है ये एक सीक्रेट टेक्निक है वुड लेवल वाली, जो कि बस एक रिलेटिव ही रिलेटिव से सीख सकता है। फाइनली मैं अपने चैलेंज की अब मैं एकदम चैलेंजर लेवल पे आ चुका हूँ। हम आने जाएगी क्या बात है। द वुड स्पिरिट इनकारनेशन, जो कि कुनलुन सेक्टर की सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल टेक्निक है। मैं उस सेक्टर के मास्टर को जानता हूँ, वो मेरा पुराना दोस्त था। लगता है तुझे थोड़ा उसके बारे में बताना पड़ेगा। वो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो बच जाता है, और हम देते हैं वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है, पर हमारे उसका मुंह तोड़ देता है। वो कहता है मुझे दर्द फील हो रहा है, कि कैसे। हम देते हैं वो कहता है नहीं मेरी बॉडी, और हम देते हैं मामा वापस उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मर साले मर 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 मर। वो कहता है मैं तुझे मार के रहूंगा, पर लेकिन तभी मामा वहां से गायब हो जाता है। वो नीचे की तरफ आता है। वो कहता है ये बड़ा तेज है, और वो हमारे उसकी अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है। वो कहता है ये कैसे, ना 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 मुमकिन, हमारे के एवरीथिंग इज पॉसिबल, और उसे मार देता। इसे हराना तो आसान था, इसे क्या लगा था क्या मुझे 5 एलिमेंट टेक्निक नहीं आती, मुझे भी आती है। हम देते हैं मूव फाई कितनी कि सच में ये कितने ताकतवर है। वो तो मैंने आज से पहले इतना ताकतवर मैंने नहीं देखा। मेरा बाबू जो है आखिरकार बस तुम मतलब कि अगला ब्रेक थ्रू करने में बस थोड़ा सा ही पीछे रह गए हो। वो एकदम मूव फैमिली आज से तुम्हारी है। फिर सीन आता डोंग फाई पे। वो कहता है क्या लेबोरेटरी तबाह हो चुकी है, पूरी गो फैमिली ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, गो फैमिली की इतनी पावर हो ही नहीं सकती, ये किसी और का हाथ है। वो कहता हाँ अकॉर्डिंग टू हमारी इन्फॉर्मेशन ये गो फैमिली का किया है, पर साथों साथ उनके साथ कोई एक और यंग मैन भी था जिसने एक स्वॉर्ड को होल्ड करके रखा था, जिसने डॉक्टर के शैंग और नंबर 0 तीनों को मार डाला। और अंडरकवर एजेंट के अकॉर्डिंग वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये वही बंदा है जिसने यंग मास्टर को मारा था। वो कहता है लीजा। हम देते हैं वहां पे जी फैमिली का यंग मास्टर। वो कहता है पेट्रियास डोंग हमारी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आई होप आप मुझे रिप्ले जरूर करेंगे। वो कहता है यंग मास्टर जिस इंसिडेंट के ऊपर गो फैमिली का हाथ है उस लीजा का हाथ, मैं चाहता हूँ कि आप डार्क पेविलियन की पावर का इस्तेमाल करें, उसे मिटा दीजिए। वो कहता है ठीक है मैं एडलर से बात करूंगा, पर याद रखना ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और घर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जी वहां पे आराम से प्रैक्टिस करी होती है अपनी स्पिरिचुअल पावर की। वो कहती मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ मैं नहीं आ पा रही, मैं लीजा की मदद कैसे करूंगी। पर दूसरा टैकर कहाँ गया, यहाँ भी था। वो कहता है मिस जी प्रैक्टिस करिए तो थोड़ा आराम से किया करो यार, एक खोपड़ी में आके लगा है। वो कहता सॉरी। वो कहता डोंट वरी मुझे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, स्वॉर्ड वेपन वगैरह ये सब मेरी खास बात है। वो कहता आई एम सॉरी। तभी वो कहता एक मिनट यहाँ कोई आ रहा है, और हम देखते हैं तभी वहां पे आंट में आती है कि ओह माय गॉड हाउ मच यंग एंड यू आर द गर्लफ्रेंड ऑफ लीजा। वो कहती नहीं मैं, वो कहती वाओ सच ए प्रिटी फेस, जब मैं भी जवान थी जब 10 लौंडे मुझे पेलते थे तब मेरा भी फेस ऐसा था। वो कहती
कहती है तुम मिस्टर ली से बात करना चाहती है। वो कहती है ओह ऑफ कोर्स मैं उसे मारना तो चाहती हूँ। वो कहती है कि ये लड़की बहुत पावरफुल है, मैं इससे नहीं लड़ सकता। हम देखते हैं तभी वो उससे अटैक करता है कि मैं तुझे हरा के रहूंगा। वो कहती है बाबू तुम्हारी कितनी मस्कुलर बॉडी है, मेरे साथ बेड पे क्यों नहीं थे, फाइट क्यों कर रहे हो। वो कहता है हट चिनाल की औलाद। वो कहती है जरा संभल के तुम्हारे आगे। वो कहते तुम्हारा बम्बू महसूस कर सकती हूँ, बड़ा लंबा है, गुस्से जाए तो पक्का मेरी फाड़ देगा, चलो आ जाओ करते हैं ना। और फिर वो उसे उठा के पटक देती है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इससे नहीं लड़ पा रहा। और हम देखते हैं वो मैं उछल के उसके ऊपर अटैक करती है और हम देखते हैं वो उसको दूर फेंक देती है। वो कहती तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कोई और नई बंदे से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे बताओ वो लीजा कहाँ है, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी। वो कहता है कभी नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगा। वो कहता है ठीक है डोंट वरी, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी बॉडी को फिर डोंग फैमिली का हाथ दे दूंगी, वो कमाल का एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम देखते हैं तभी वो वहां पे डैगर का इस्तेमाल करती है। हम देखते हैं वो कहती है ओह ड्रैगर कम ऑन लिटिल गर्ल तुम, पर लेकिन तुम बहुत कमजोर हो, ये लो। और उसके ऊपर वापस अटैक करती है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो प्रोटेक्शन वो नेकलेस उसको बचा लेता है। वो कहती है ये नेकलेस। वो कहते ओहो एक नेकलेस, क्या बात है, जिसने मैनिपुलेटर पावर को भी रोक दिया, लगता है ये तुम्हें उस बंदे को नहीं दिया है। हटो यार, बड़ी कीमती चीज आज मेरे हाथ आई है। वो कहती मेरे पास मत आना। वो कहती क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आ रही, मुझे तो ये नेकलेस चाहिए और ये बॉडी चाहिए। और उसे दूर पटक देती है। वो कहती है वाह तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी तो यूजलेस है, मुझे तो ये नेकलेस चाहिए, मुझे दे दो। तभी हम देते हैं उसके ऊपर एक अटैक आता है। वो तो फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। हम मेगटर आता है। वो कहता तू कमीनी औरत। वो कहती है लीजा दिखने में तो बड़े अच्छे लगते हो। वो कहता है ये तो नॉनसेंस सोल की बंदी है। हाँ ठीक है चल ये ले। और हम देते हैं उसके ऊपर एक अटैक करता है। वो कहती बच्चे तुम अभी भी, ये मॉडर्न एज है, यहाँ सुपर पावर चलती है, वहाँ पे मॉडर्न वेपन है, पर लेकिन तुम अभी भी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करे हो। तुम्हें देखिए मुझे बहुत हॉर्नी फील हो रहा है, तुम सच में बहुत क्यूट हो, कम ऑन इन सबको छोड़ो मेरे साथ आओ ना। तुम्हें पता है तुम्हें देखिए मुझे हवस खड़ी हो रही है। हम मेरता है तेरा तो अभी पानी भी निकलेगा, ये ले। और उसके ऊपर वापस अपने फोनिक्स से अटैक करता है। वो कहती है अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, कम ऑन कब तक इस चिड़िया का इस्तेमाल करोगे, असली फाइट करो ना। हम मेरता है तुम मेरे स्वॉर्ड को कुछ ज्यादा अंडरस्टिमेट करी हो, ये इस दुनिया से बिलोंग करती, तुम तब अंडरस्टिमेट करती ना। हम देखते हैं उसके आजू बाजू घूम जाती है। वो कहती है ये क्या। वो कहता है 9 यिंग यांग स्वॉर्ड। वो कहती है वाह सच से ब्यूटीफुल, मुझे मजा आ रहा है, ऐसी फाइट मैंने कभी नहीं देखी, अब मजा आ रहा है, चलो फाइट करे। वॉइड पावर। और हम देखते हैं वॉइड का इस्तेमाल करती है। ये देखिए वो क्या, ये तो सीक्रेट स्किल है हिडिंग किलिंग सेक्टर की। ये कैसे, मुझे याद है हिडिंग किलिंग सेक्टर जो कि एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है जिसमें मोस्ट ऑफ बंदे नॉनसेंस सोल के होते हैं, जो कि जिनके अंदर डीमन सोल होती है, जो कि एक्सपर्ट होते हैं किलिंग के। मुझे याद है जब मैं नॉनसेंस सोल पे पहुंचा था ना, तब किसी उसी मतलब कि सेक्टर के लोगों ने मुझ पर अटैक किया था, पर मैंने जैसे तैसे उनसे बचा लिया। ये लोग वॉइड का इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए और जाने के लिए, अपनी विक्टिम को मारने के लिए, और कोई क्लू भी नहीं छोड़ते। और इस औरत के पास है, यानी कि इसे डील करना मुश्किल है। वो कहती क्या हुआ, तुम्हारे सुपर पावर तो बड़ी कमाल की है, आ जाओ आ जाओ, मैं अभी भी तैयार हूँ, आओ ना। क्या हुआ, एक गिफ्ट देना चाहूंगी मैं तुम्हें, ये लो। और हम देते हैं वो मतलब कि ली जी के पीछे, मतलब जी के पीछे एक वर्ड पोर्टल ओपन कर देती है। हम मेगट के नहीं, और हम देते हैं वो उसे बचा लेता है और वो स्वॉर्ड हमारे मेगट को जाके लगती है। वो कहती है कि ओहो हो वाह सच में तुम दोनों का लव बर्ड बड़ा कमाल का है, तुमने अपना अटैक ही अपने ऊपर ले लिया। हम आमिर तक कि मेरी अभी करंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं नॉनसेंस सोल लेवल को हरा सकूं, पर फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो जरा इस पोर्टल के अंदर रहो। वो कहती है तो तुम अभी भी स्ट्रगल करना चाहोगे, ठीक है, तो अब तुम्हें भी मुझे अच्छे से निपटना होगा, पर लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें मारने की, ये लो। और वो अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करती है। हम आमिर है कि माई एसेंस ऑफ ब्लड माई बॉडी आर रिफाइनिंग नाउ द टाइम इज आउट। और हम देते हैं आमिर वहाँ पे अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करता है। ये देखिए वो क्या, इसने मेरे पावरफुल मूव को रोक लिया, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल, अचानक से इसकी स्पीड कैसे बढ़ गई। हम आमिर उसे बहुत बुरी से हरा होता है। वो कहती बाप रे अचानक से इसकी पावर स्पीड बढ़ गई, मैं देख भी नहीं पा रही। हम आमिर है चलो कुछ देख लिया, अपनी पावर को बढ़ा लिया मैंने। वो कहती मैं मानती हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो, अब तक जितनों से मैं लड़ी हूँ, पर लेकिन मुझे कम बनता आंकना। और वो वहाँ पे अपना बहुत पावरफुल मूव इस्तेमाल करती है कि द डेवल मार्क। और हम देखते हैं वो एक डेवल को वहाँ समन करती है कि लो अब तुम्हारा काम खत्म। हम मेगड ये देख के हैरान होता है। वो कहती मैं सुन नहीं पा रही। हम आमिर कि ना मेरी बारी, द गॉड किंग मिंग डिंग यहाँ आओ। और हम देखते हैं वो एक गॉड किंग को वहाँ बुलाता है और वो उसके अटैक को वहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश करता है। ये देखिए होती कि क्या इसने मेरे अटैक को रोक लिया, ये कैसे, आज तक कोई नहीं रोक पाया। तभी एक आवाज आती कि बस करो माई, वापस आ जाओ। हम देखते हैं वो कितनी आवाज जो ये साला जू को बचा यहाँ क्या आ रहा है, मुझे निकलना होगा। हम देखते हैं गू को, वो कहता है कि वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ इंसिडेंट हुआ है, लगता है वहाँ कुछ हो रहा है। वो कहता है हाँ मैं उस औरत को महसूस कर सकता हूँ, टेंशन मत लो, वो माया वहाँ पे ज्यादा मतलब की प्रॉब्लम नहीं मचाएगी, मैंने उसे जाने को कह दिया। हम आमिर उसके अटैक को रोक ही रहा होता है। हम देखते हैं वो कितनी मुझे यकीन नहीं होता, देखते हैं कि तो कितनी देर तक रोक सकता है, पर लेकिन वो ओल्ड जू यहाँ आ चुका है। लकी है बच्चे तू, फिलहाल अभी यहाँ से चलती हूँ। और वो अपने अटैक को वहाँ से डिसअपेयर कर लेती है। वो चली गई। हम आमिर है कि इसका हो रहा, यानी कि एक और अनदर मतलब कि नॉनसेंस सोल लेवल का बंदा यहाँ अपीयर हो रहा है, यानी कि इस दुनिया में अभी भी कल्टीवेशन है कुछ लोग। मैं तो बस अब तक केवल गोल्डन कोड लेवल तक ही पहुंच देते हैं। वो कहती कि कौन को बचाना होगा। हम देते हैं फिर दूसरी का। वो कहता है क्या
तुम लीजा को नहीं मार पाई क्यों? वो कहती क्योंकि वहां पे जुओ फैमिली का वो हेड वहां आ गया था, लगता है उसके साथ वहां उसकी कोई मीटिंग है। वो कहती है तो पर लेकिन तुमने स्टार्टिंग में तो अपना अच्छा दिया था, तुम आमतौर पर बंदों को एक बार में मार देती हो, तुम्हें उसे मारने में इतना टाइम कैसे लग गया? वो कहती है तुम मुझ पे क्वेश्चन कर रही हो, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मुझे समझा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? तेरे बाप की भी इतनी औकात नहीं है कमीने, तू मेरा ही बेटा है। वो कहता है ठीक है तो अब आप क्या करने वाले? वो कहते हैं कुछ नहीं, वो लीजा उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो मेरा अब सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, अब उसके प्रति मेरा एक डिजायर जाग चुका है, अब मेरे अलावा उसे और कोई टच भी नहीं करेगा, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। वो कहते ठीक है, यानी कि वो बंदा इतना भी आसान नहीं है। हाँ माँ करता है कि ओल्ड मैन गो, तो ये था वो तुम्हारा दोस्त जिसके बारे में तुम मुझे लेके आए थे। वो हाँ ये पहली मीटिंग है, हम देते हैं जुओ वाई को। वो कहता है हेलो, मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो कहता है मुझे टेस्ट करने की कोशिश मत करना, मैं ऑलरेडी बहुत पावरफुल हूँ, ये हमारी पहली मीटिंग है, तो बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहेंगे? वैसे भी आपने ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर लिया था असोसिएशन को बीच के। वो कहता है जानता हूँ आप बहुत पावरफुल है, आपकी रेपुटेशन सच में आप डिजर्व करते, इस लेवल पे होने के बावजूद भी आपने मेरे ऑरा को डिटेक्ट किया, ऑलरेडी मैं भी थोड़ा घबरा रहा हूँ। वो कहता है मुझे हैरानी है मिस्टर जुओ, आपको मुझसे क्या चाहिए जो आप मुझसे इतना पोलाइट हो रहे हैं? वो कहता है मेरे दोस्त, मैंने सुना है कि तुम एंशिएंट रूइंस को रिसर्च कर रहे हो, उनको ढूंढ रहे हो, मेरे जुओ फैमिली के अंदर भी एक जगह है जिसको हम लोग रूइंस कहते हैं। वो कहता है तो तुम क्या चाहते हो मुझसे? वो कहता है वहां से हमें कुछ एंशिएंट स्क्रिप्चर मुझे वहां से मिले थे जिसको हमने पता लगा, तो मैंने और मेरी कुछ जुओ फैमिली की कुछ टीम हमने बनाई, वहां पे हम लोगों ने मतलब कि अपने सुपर पावर को इंप्रूव करने का सोचा, हमने उन सुपर पावर्स को सीखने को सोचा जिससे हमारी पावर तो बढ़ गई और हमारी फैमिली बहुत पावरफुल भी बन गई, पर लेकिन उससे बहुत बड़ा बैकलैश भी लगा, इस लेवल का बैकलैश की मेरी जुओ फैमिली सह नहीं पाई। मेरे जितने भी क्लैन मेंबर थे जिन्होंने वो टेक्निक एडवांस लेवल पे सीखी थी, उन लोगों को इस लेवल का बैकलैश हुआ कि वो सभी मारे गए, वो सभी अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं रख पाए और अपने आप को ही जान से उन्होंने मार दिया। मेरे दोस्त, मेरी जुओ फैमिली का अगर तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दो तो मेरी जुओ फैमिली का तुम्हारा एक जुओ फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। वो कहता है मुझे तुम जरा अपनी सुपर पावर दिखाओ। वो कहता है वो सुपर पावर ठीक है क्यों नहीं बेटा दिखाओ। वो कहता है यस माय लॉर्ड। वो उन्हें अपनी सुपर पावर दिखाता है। वो कहता है ये देख तुम देख सकते हो ये सुपर पावर, ये फिलहाल तो भी अपनी पावर को कंट्रोल करे पर लेकिन जब पूरा इस्तेमाल करेगा तब नहीं कर पाएगा, तुम खुद देख सकते हो। और वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम वो कहते हैं बाप रे कितना पावरफुल, ये तो एक ऑर्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। हम आमे करता है डीमन और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है पर आमे उसकी अटैक को वहीं डिफ्लेक्ट कर देता है और उसे वापस नॉर्मल फॉर्म में आता है। वो कहता है तो देखा आपने कुछ पता लगाया? वो कहता है हाँ ये पावर आधी है, तुम लोगों ने आधी पावर को सीख के अपने आप को बहुत पावरफुल बता रहे हो। तुम्हें पता है ये एक टेक्निक है जिसको कहते हैं द डीमन स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक। इस टेक्निक को बनाया था डीमन क्लैन के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ने और इंसानों के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेंट ने, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का बंदा था, इसका नाम था द सिल्वर मून। उन दोनों ने मिलकर इस टेक्निक को बनाया था। इस टेक्निक के 2 भाग है और यदि तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करना है, सीखना है पूरी तरीके से, तो तुम्हें इसके दोनों भागों को एक साथ सीखना होगा। ये फिलहाल टेम्परेरी अनकॉन्शियस है जिसके कारण इसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। ये तो अगर इसका आधा वॉल्यूम तुमने सीखा तो मतलब कि ये तुम्हारे पर अब एक कर्ज की तरह काम करेगा, तुम्हें जल्द से जल्द दूसरा वॉल्यूम भी इसका सीखना होगा। वो हमने तो बस आधा सीखा था, ठीक है तो अब हम अगला भी सीखेंगे। वो 20 साल पहले जब मैंने इस टेक्निक को ढूंढा था तो मैं और मेरे मतलब की फैमिली के 20 इलाइट मेंबर्स को मैं लीड करके वहां पे गया था, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा गेट था जो कि आधा लाल और आधा ब्लू कलर का था। वो किसी पावरफुल फील्ड के द्वारा प्रोटेक्टेड था। मैंने बहुत सारी पावरफुल चीजें कर ली पर इतना समय हो गया मैं कभी भी उसको खोल नहीं पाया, ना ही मुझे कोई क्लू मिला। हम आए थे कि उसे माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। वो 3 दिन बाद मुझे लेने आना और उसके बाद तुम मुझे अपने ड्यून्स में लेके जाना। हम देते हैं वो थी लीजा जुओ फैमिली का हेड। क्या तुम श्योर हो? वो टेंशन मतलब वो माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली मैंने ही बनाई है, वो मेथड मेरा ही है, टेंशन मत लो। हम मामिक बताता है कि मैं तुम्हें मून सेक्टर के बारे में बताता हूँ कि मून सेक्टर जो है वो कुछ कल्टिवेटर्स के द्वारा स्टेबलाइज हुआ था जो लोग फोनिक्स के डिसेंडेंट थे और उनकी डिवाइन फोनिक्स उनकी देवी समान थी। पर लेकिन कहते हैं ना अच्छा समय रुकता नहीं है, अच्छा समय चल रहा था पर लेकिन तभी डीमंस और इमोर्टल्स के बीच में फाइट हुई जिसमें फोनिक्स ने बहुत अच्छा योगदान दिया था। पर लेकिन फोनिक्स बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो और उसकी आत्मा वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। पर लेकिन उसने अपनी आत्मा को एक छोटे से अंडे में बदल दिया और फिर वो उसने अपने आप को एक अंडे के अंदर कैद कर लिया। और अंडे के अंदर ये रिक्वायरमेंट थी कि अंडा जब तक हैश नहीं होगा, जब तक 99 and 81 रिकार्नेशन ना हो और उसके बाद वो निर्वाणा स्टेज पे पहुंच जाएगी। और तब तक उस अंडे की रखवाली करने के लिए मून सेक्टर लोगों ने एक कल्टीवेटर को चुना जो कि वहां की सेंट बनी। पर लेकिन उसको मतलब कि बहुत सारी हिडन टेक्निक वगैरह सब कुछ सिखाएगी। परंतु उसे एक दिन एक डीमन मतलब कि लिजार्ड क्लैन के यंग मास्टर से उसे प्यार हो गया और उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया विदाउट एनी परमिशन किया। वो ऐसे ही पड़ा रहा। तो ये चीज जब मून सेक्टर के लीडर को पता चला तो उसने उसे यंग मास्टर को बुरी से इंजर्ड कर दिया और वो उससे वापस लेके चले गए, उसे इन प्रिजन कर दिया। पर फिर कुछ सालों बाद डिमोनिक लिजार्ड ट्राइब ने मून सेक्टर के ऊपर एक हमला बोल दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए थे और उसे बहुत ज्यादा आजाद किया। परंतु इस दौरान जो मून सेक्टर का लीडर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था पर फिर भी तो उसने उन दोनों को यानी कि सेंथ को और यंग मास्टर को दोनों को आपस में मार दिया और उसको वहां पे कैद कर दिया। वहां पे उनका तोम बना दिया। उस तोम के ऊपर एक माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन लगा दी जो कि मेरे द्वारा बनाई गई थी।
और वो उनके साथ ही उस एग को वहां बंद कर दिया कि जब तक वो तब तक आजाद नहीं होंगे, जब तक वो फोनिक्स वहां से वापस नहीं आ जाती निर्वाणा फॉर्म में। ये जिंदगी एक ही ठीक है हाउ मच लव स्टोरी ब्रूटल। तुम्हें क्या लगता है फोनिक्स वापस आएगी? वो दिन नहीं, उसके बाद मैं कभी मून सेक्टर में गया ही नहीं। और उसके बाद तुम्हें पता ही है मेरे साथ क्या हुआ था। वो दिन हाँ ठीक समझ आ गया। हम आमिर है अभी तक माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन अब तक ब्रोकन नहीं हुई है, इसका मतलब कि ट्रेजर अब तक अंदर ही है। वो तो मिस्टर ली आपके लिए आपका आर्टिफैक्ट तैयार है जो कि गू फैमिली ने आपके कमरे में भेजा है। वो कहता तुम्हारी इंजरी कैसी है? वो कहता मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लीजिए। हम आमिर अपने उस मिरर को देखता है। हम आमिर यदि मुझे बैरियर को क्रैक करना है तो मेरी इस करंट लेवल जो कल्टीवेशन लेवल है मुझे उससे अपर पहुंचाना होगा और बस एक ही रास्ता, हेवनली मैजिकल आर्टिफैक्ट। हम आमिर अपने सूर को बाहर निकलता है कि तुम्हें मदद करेगा हेवनली लेवल तक पहुंचने में। वो कहता क्यों नहीं, और हम देते हैं वो से वहां पे रिफाइन करने लगता है। हम आमिर नहीं अभी तक काम नहीं किया और बना अच्छे से। तू अब तक हेवनली रैंक का मतलब कि क्या बोलते हैं रिफाइनर अब तक बना नहीं है, जल्द से जल्द और अच्छे से रिफाइन कर साले। वो कहता पर लेकिन मैं पीक पे हूँ। वो कहता तो अपनी पीक को लिमिट को क्रॉस कर। लिमिट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस तुम्हारी सोच है, समझे। यदि अगर मुझे अपनी हेवनली मतलब कि हेवनली फाउंडेशन को अगर और ज्यादा अप करना है, पावरफुल बनाना है, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बता जो मैटर मैं अपना रहा हूँ उससे हेवन एंड अर्थ बहुत ज्यादा गुस्से में आ सकता है और वो हम पे एक बहुत बड़ी हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी बरसा सकता है और वो हमारे लिए एक चांस होगा सुप्रीम यांग को बहुत अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए। वो सच में तब तो ठीक है, और हम देते हैं वो वहाँ पे करना शुरू करता है और मामी के भी उसकी मदद करने लगता है कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। बाहर देखते हैं, हम देखते हैं वहां सूर्य ग्रहण हो चुका होता है। ये देख के लोग कहते सूर्य ग्रहण ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ लोग कहते कि ये क्या लगता कुछ मजेदार होने वाला है। गू फैमिली में वो लोग कहते हैं कि अचानक से ये सूर्य ग्रहण कैसे हो गया कहीं ये। और हम देखते हैं मामे के ऊपर एक जोरदार हेवली पनिशमेंट आती है और मामे के उसे सफर करा होता है कि हेवली फॉर्मेशन क्या बात है, चलो मुझे मजा आ रहा है, बच्चे तुम तैयार हो ना? वो हाँ मैं तैयार हूँ चलो। और हम देते हैं दोनों साथ मिलकर अपने सर से लेके एडी तक कप्पे का पूरा जोर लगा देते हैं। और हम देते हैं फार्म में हम देते हैं फंडस जो था वो पूरी उससे ट्रिबुलेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके कारण हम देखते हैं फंडस वहां पे टूट रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देते हैं ये मास्टर जी को वो कहता है कि जुओ फैमिली ने कुछ शब्द भेजे, वो ये है कि वो उस यूनिट्स को वापस रीओपन करने वाला है और वहां पे वो लीजा को साथ लेके जाने वाला है। वो कहता अच्छा हाँ मैंने सुना है जुओ फैमिली की वो यूनिट्स जिसके कारण उनकी अभी उनकी जो ताकत है ना वो उसी के कारण ही बड़ी है, तो वो इम्पॉसिबल उस गेट को खोलने में लगता है वो छोटा सा बच्चा क्या कर पाएगा। वो यदि 10 मिनट पहले तो मुझे ये बात की थी तो मैं नहीं मानता, पर लेकिन अब मैं मानता हूँ कि वो कर सकता है। ये सुन के क्या होता हाँ, पर लेकिन अभी जो उसकी शक्तियां बढ़ रही है ना मैं देख सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ वो एक जजमेंट लेवल का लेवल पे जा रहा है। वो तो क्या तुम कैसे कह सकते हो? वो तो जरा तुम खुद स्क्रीन पे देख ही सकते हो ये सब कुछ कैसे हो रहा है। अचानक से ये सब कुछ होना, तुम्हारा लीजा से मिलना वहां पे लीजा के घर के पास में, वहां पे इस प्रकार से ये होना, पक्का ये सबके पीछे लीजा का हाथ है। वो कहते क्या नामुमकिन है इतनी शॉर्ट टाइम में एक मैनिपुलेटर से सीधा जजमेंट लेवल पे पहुंचना इम्पॉसिबल है। अगर यदि ऐसा हुआ तो फिर तो नामुमकिन है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता ऐसा हो रहा है तभी तो वो उसे अपने साथ रूइंस में लेके जा रहा है। वो कहते क्या सच में? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कौन कहता है कि ये हो क्या रहा है। वो कहते जो भी हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है, लगता है वो किसी बहुत पावरफुल वेपन को रिफाइन कर रहा है जिससे हेवन बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा है और उसके ऊपर बिजली गिरका रहा है और ये बिजली बहुत ज्यादा पावरफुल है। लगता है कोई हेवनली रैंक का मतलब कि वो वेपन तैयार कर रहा है। हम देखते पिगी की हालत खराब हो जाती है, हमें गिरता है। तो फाइनली इस इनर दाव बॉडी के कारण मेरी जो हेवनली फाउंडेशन है वो भी बहुत अच्छे से बिल्ड हो गई। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया और ये वेपन हेवनली रैंक से भी ऊपर लेवल का बन गया। क्या बात है। और फिर सीन आता है, हम देखते हैं जो फैमिली के माउंटेन पे वो लोग कहते हैं देखो मिस्टर ली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एक्सप्लोजर की लाइट लेवल की टीम आपके लिए तैयार की है। हम आए थे कि क्या हो रहा है। सच में ये वही लोकेशन है जहाँ पे स्पिरिचुअल आई भी है। वो कहता है मेरा प्लान ये है कि पर लेकिन तभी मामेगड़ा वहां से कूद जाता है। हम देखते हैं उस इलाइट टीम को, उनमें से एक लड़की कहती है मुझे नहीं पता कि इस वक्त में हेड पैट्री आज किसको लेके आ रहे हैं। वो तो शायद कोई जजमेंट लेवल का बंदा हो। दूसरी लड़की कहती है कि ना वो पहले भी एक जजमेंट लेवल के बंदे को अपेयर कर चुके थे बहुत समय पहले, पर लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी मामेगड़ा वहां आता है। वो लोग कहते हैं कि क्या पावर है, ये कौन आ गया। मामेगड़ा वहां आता है। वो पैट्री ऊपर से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये अपनी टीम का बंदा है। वो तो फैमिली हेड वो भी नहीं चाहता कि ये है मिस्टर ली जिनको मैंने इन्वाइट किया, जिनके लिए मैंने तुम लोगों को इन्वाइट किया और मैंने इनके कहने पे ये रूम्स ओपन कर रहा हूँ, समझे। टेंशन मतलब ये हमारे साथ है। वो कहता है ये तो बस एक मैनिपुलेटर लेवल का बंदा है भाई, पर मुझे अजीब क्यों फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये बंदा की पावर जो है एक्चुअली वो मैनिपुलेटर लेवल पे है, मतलब कि वो जजमेंट लेवल पे है। दूर से जी कहता है कि देखो ली वहां पे आ चुका है, बाकी लोग भी वहां हैं, लेकिन वहां पे कोई जजमेंट लेवल के बंदे का कोई भी साइन नहीं है। वो तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा डिटेक्टर का भी गलत नहीं हो सकता, इसने डिटेक्ट किया है वहां पे किसी के पास जजमेंट लेवल की पावर है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी पर मुझे डर लग रहा है, ये भी डिटेक्ट करके बता रहा है मेरे लिए खतरा आ सकता है। वो तो टेंशन मत लो, मेरी जो दादी माँ है यानी कि जी फैमिली की वो जल्द ही प्रिजन से रिहा होने वाली है कल, तो फिर देखते हैं कि कौन जजमेंट लेवल का बंदा भी उनके सामने टिक पाता है क्या। वो कहती क्या वो ओल्ड लेडी, सच बताओ अगर ऐसी बात है तब तो लीजा को आज मैं ही मारूंगी, अदरवाइज मेरा खाना कोई और खा जाएगा।
वो लोग वहाँ रूइंस के अंदर जाते हैं। हमारे देखिए स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे बहुत अच्छे से डेंस है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि इस वक्त सेक्टर के अंदर वहाँ पे और सिचुएशन कैसी हुई थी, फाउंडेशन कैसे चल रही है। वो मिस्टर ली हम यहाँ पहुंच गए। वो वहाँ गेट के पास पहुंचते हैं। वो लोग कहते हैं जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, ये रहा वो डाओ गेट, प्यार और इंसानियत का, एक पे मौत और एक पे फेरी। हम मानते कि हाँ सच में मैं देख सकता हूँ, इसे से वही खोल सकता है जो कि इनका डिसेंडेड हो। वो पर इनका डिसेंडेड कौन है मुझे नहीं पता चला, आज तक मैंने पूरा पता लगाने की कोशिश की, पर यहाँ का बिल्कुल नहीं। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम इसे कैसे खोलोगे। वो टेंशन मत लो, बस मुझे देखो कि मैं क्या करता हूँ। लड़की कहती कि बैटरी आज आप किस बंदे को लेके आए हैं, ये तो बस एक मैनिपुलेटर लेवल का बंदा है, ये सच में कर पाएगा, आपका दिमाग तो नहीं सटिया गया। वो कहता है तुम्हें नहीं पता, पर लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने एबेन की पावर को भी सरपास कर हमारे उसके पूरे पैटर्न को समझता है, उस पूरे मैनिपुलेटर को। हमारे है सच में इसके ऊपर बहुत सारी फॉर्मेशन लगी हुई थी, किलिंग, स्पिरिट, फोर्जिंग, मेजर, बहुत सारी बाप रे अनगिनत। और ये फॉर्मेशन काफी है एक वर्ल्ड लेवल के बंदे को कंफ्यूज या फिर उसे मारने के लिए, पर लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए नहीं जिसने इसको बनाया है। मैं जानता हूँ कि इसे कैसे खोलना है। ये देखो हम देते हैं। बूढ़ा कहता है कि क्या सच में मिस्टर लीज़ा क्या इसे तोड़ पाएंगे, मुझे इन पे भरोसा है, पर लेकिन जैसा कि अगर ये खोल दे तो हमारी जुओ फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान बन जाएगा, बहुत सारे हम और भी बहुत सारा पैसा इससे कमा पाएंगे। चश्मे वाला बंदा कहता है फैमिली हेड आप एक बंदे को यहाँ पे लेके आए हैं दूसरी जगह से, यदि अगर ये बंदा नहीं खोल पाया और आपने मुझे बुलाया है समुद्र के किनारे से क्योंकि मैं मिशन पे था, यदि ये नहीं खोल पाया तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो टेंशन मत लो, ये साथ खोल देगा। हम देते हैं मामा ऑलमोस्ट बस गेट को खोलने वाला होता है। हम देते हैं वो कहते कि ये क्या सिचुएशन क्या हो रही है, ये अर्थक्वेक। वो कहता है गेट ओपन कर रहा है। हम मामा तक कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं महसूस कर सकता हूँ, पर लेकिन मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ के रहूंगा। अब तो ये मैं तोड़ के रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों हो जाए। और वहाँ पे उसे तोड़ने लगता है। वो लोग कहते कि ये क्या एक्सप्लोजन लगता है कुछ हुआ है। मामा वहाँ गेट को ओपन कर देता है कि गेट ओपन हो चुका है। ये देख के वो लोग कहते क्या कुड बी पॉसिबल, इतने समय हो गया कोई जजमेंट लेवल का बंदा भी इसे नहीं खोल पाया। ये वो कहते जरा इसका ओरा महसूस करो, जजमेंट से भी ऊपर है। हम कहता है सच में इसने मेरी फाउंडेशन को और द पावरफुल बना दिया। मैं गोल्डन कोर के एकदम पीक लेवल पे पहुंच चुका हूँ, जल्द ही नॉनसेंस सोल पे भी आने वाला हूँ। पर यू किटी वो कहते साले कमी ने याद तुम दिला देता, थोड़ा सा तुझसे दूर हो जाती। हम देते हैं हेड कहता है कि सच में तुमने तो अपना नाम सही साबित किया है, तुम बहुत पावरफुल हो। रूइंस ओपन हो चुकी है, तुम अंदर जाना चाहोगे। वो कहता ऑब्वियसली, और मैंने उनको सेंस किया। वो कहता हाँ सेंस तो मैंने भी किया, कुछ कीड़े मकोड़े बाहर है, टेंशन मतलब उनको मैं देख लूंगा, तुम जाओ। हम देते हैं वो अंदर जाता है। तो हम देते हैं मून सेक्टर के अंदर। वो लोग कहते हैं कि बाप रे मैंने कभी सोचा नहीं था अंदर एक इतनी बड़ी दुनिया भी है, वाओ बड़ा अमेजिंग, क्या ये पैरेलल वर्ल्ड है। हम अमेंडर वहां आगे जाने लगते हैं। बिल्ली कहती है यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर मुझे महसूस हो रही है, बहुत पावरफुल है, हर तरफ डीमन है। हम आए कि हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ। और तुम पानी के अंदर देख रही हो ना, यहाँ पे ये पौधे, ये कोई पौधे नहीं, वास्तविकता में ये डीमन है। हम देते हैं लड़की लॉलीपॉप वाली। वो कहती है अरे यार कितनी गंदी स्मेल है, और वो अपनी लॉलीपॉप को पानी में गिरा देती है, जिससे हम देखते हैं डीमंस वहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। वो लोग कहते हैं इतने सारे ज़ॉम्बीज। हम देते हैं पहले वाला जो टोपी वाला होता है, वो कहता है ज़ॉम्बीज आई लव इट, मुझे मजा आने वाला है। और वो कहता है चलो आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन कितना ताकतवर है। वो उनके ऊपर धा गोलियां चलाता है कि मुझे मजा आ रहा है। हम देते हैं मानते कि ये बंदा ज्यादा जवान भी नहीं है, पर लेकिन मैं देख सकता हूँ ये अपने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के एकदम पीक लेवल पे बंदा पहुंच चुका है। बिल्ली कहती है हाँ, पर लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बस इसके टैलेंट पे डिपेंड करती है। इस दुनिया में सुपर पावर बस एक चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके लिए ज्यादा ताकतवर नहीं है। और साथों साथ बात करें इसकी स्किल की, इतनी कुछ खास भी नहीं है। हमारी दुनिया में जो आर्चरर्स होते हैं ना, उनकी स्किल इनसे ज्यादा खास है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज एक बहुत बड़े ज़ॉम्बी किंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो कहते हैं एक ज़ॉम्बी किंग, क्या बात है, मजा आने वाला, इंटरेस्टिंग। हम देते हैं पहली वाली लड़की कहती है कि मिस्टर लीज़ा आप प्लीज मेरे पीछे रहिए, मैं आपको बचाती हूँ। वो कहता है नाउ माय टर्न, और वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहती है कि सच में क्या लगता है क्या जैक इसे हरा पाएगा। वो कहती है कि जैक एक गनमैन है, पर लेकिन इस वक्त हमें मिस्टर ली के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है नुबड़ा साला पता नहीं कहाँ से आया है। हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मॉन्स्टर तू नहीं बचाएगा। हम देखते हैं वो कहती है कि जैक की सुपर पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका मेन पावर है वो है इसकी वेपन्स, ये अपने वेपन के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल रखता है। वो हमारे कहता है कि लेकिन गेम खत्म हो चुका है, तुम देख सकती हो। वो लोग कहते हैं क्या। हम देखते हैं उसने जैक को पकड़ के रखा होता है और वो जैक की इननेट सोल को खा रहा होता है। वो लोग कि मिस्टर ली के ऊपर ध्यान रखना, मैं इसे संभालती हूँ। हम आते कि तुम लोग जरा पीछे हटो, मुझे संभालने दो। और वो एक अटैक करता है, जैक को बचा लेता है। ये देखिए वो लोग कहते कि ये पावर कहाँ से आई। हम करता है मेरे बाबू उधर हट जाओ, अदर विश मुझे नहीं पता, 2 हिस्से होने में मुझे टाइम नहीं लगेगा तुम लोगों का। हेवनली फोनिक्स स्वॉर्ड। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर जोता स्पीड से अटैक करता है। वो लोग कहते हैं कि इसकी स्पीड बाप रे ये हमसे भी ज्यादा है। हम आमेटे उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो कहता है डिफेंस सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, पर लेकिन तुम एक घोस्ट किंग हो तो तुम्हें से ये उम्मीद तो थी। और वो हम देखते हैं वो उसके और भी बहुत सारे टुकड़े कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं उसके अंदर से उसकी बहुत सारी खोपड़ियां बाहर आती हैं। हम आमेता है कि द स्कल्स ऑलराइट देन सिल्वर स्वॉर्ड। और हम देते हैं वो एक और स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करता है और उसे हरा देता है। वो कहता है कि सच में इसने बिना टच किए उसे बड़े आराम से हरा दिया, किस लेवल का बंदा है, कितना
कितना ताकतवर है ये। पहले वाली कहती कि किस लेवल की सुपर पावर है, वेपन इनहेंसमेंट। वो तो नहीं, ये कोई वेपन इनहेंसमेंट या कोई सुपर पावर नहीं है, ये तो मैजिकल पावर है। स्कल कहता है कि तुम लोग यहाँ आ गए, जिंदा नहीं जाओगे। हमामा कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ वो दोनों एक्चुअली में अंदर ही है। हमामा बिल्ली कहती है कि तुम तो बड़े कमाल के हो और फाइटिंग करते समय तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। वो कहता है थैंक यू मिस्टर ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हैरान हूँ कि आप किस पावर का इस्तेमाल करते हैं। मामा कहता है शुई जल्द से जल्द पता लगाओ कि उनकी करेक्ट लोकेशन क्या है, नो डिले। उधर टेंशन मतलब मैं पता लगाती हूँ। और वो वहाँ पता लगाती है। वो कहती है मुझे महसूस हो रहे हैं अंदर सबसे टॉप फ्लोर पे वो दोनों बैठे हैं और वो दोनों हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये मानवा यही खत्म होती है। हाँ, मानवा वैसे खत्म नहीं हुई है, राइटर ने छुट्टी ली है क्योंकि राइटर बीमार है यार। तभी तो मेरी भी खराब है, पर लेकिन उसकी बीमार, उसने कहा कुछ समय का छुट्टी का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं करने के लिए तैयार हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। तब तक के लिए आपको कोई और नहीं मानवा, जैसे इसका मतलब कि आगे का नए चैप्टर आ जाएंगे मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मानवा रुकी नहीं है, राइटर ने छुट्टी ली है, राइटर ने कुछ छुट्टी ली है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। और यदि अगर आप लोगों को ये मानवा पढ़नी है तो मानवा का नाम है ऑल नाउनिंग कल्टिवेशन, जो कि आपको वेब कॉमिक, वेब नोबल और कोइकन कंपनी के ऊपर मिल जाएगी, जो कि आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी किसी पायरेटेड वेबसाइट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। गो एंड चेक आउट नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।